हाँ ये भी ये है। ये चल ठीक है। I met you last time, yes. So sorry, I'm late thanks to the traffic in Patna and the parking. यहाँ पे हैदराबाद से ज्यादा ट्रैफिक है, पार्किंग उससे भी ज्यादा बिजी। गुड थिंग कि हैदराबाद से कॉम्पीट कर रहा है पटना। More like a management issue. तो बताइए कैसे स्टार्ट करें इसको, कैसे इनिशिएट करें, व्हाट यू गाइस वांट टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा brief introduction, sir. Yeah, okay. Okay, you. Sweat famous. नॉट फेमस, तो जैसे इन्होंने लिख दिया इतना सारा कुछ, आई एम फ्रॉम बिहार, तो सब दैट इज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आई एम इन हैदराबाद फॉर 18 years now. I am an angel investor for around 10 years, VC for around 6 years now. I was running a small VC fund of around 100 crores, which I left in December. Abhi I am setting up a new large VC fund of around 800 crores, which will invest in early stage growing companies. So we're in the process. The application file hoga SEBI ko next 2-3 weeks mein, and then we plan to start from January next year to start investing. I have personally invested in around 27 companies so far. Through the fund, we had invested in around 60 plus companies. So kind of 80 companies portfolio. 25 directly, 27 directly, and 60 indirectly. उसमें से कुछ बंद हो चुकी हैं. Some we got exited. So good experience, bad experience as well. Learning has been great in last 6-7 years. Meeting young founders, different technology, कैसे उनको help कर सकते हैं. Between the two portfolio company कैसे synergy create कर सकते हैं. So this is the learning what I have done in last 10 years, which is very enriching. मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता था समझ में, अभी भी नहीं आता है, बट लिटिल बिट आई नो. बट आई नो कमर्शियल कि अगर ये टेक्नोलॉजी है तो इसको हम मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं. दैट इज समथिंग विच इज व्हाट आई हैव स्टडीड, राइट, एंड विच आई हैव लर्न. तो ये एक बेनिफिट है. टेक वाले बहुत सारे लोग हैं, तो दे आर ऑल helping us in evaluating technology and business, but मेरा काम है evaluating technology from the commercial point of view, which is important for an investor. तो ये जरूरी है कि अगर कोई इन्वेस्टर आपके कंपनी में, आपके स्टार्टअप में पैसा डाल रहा है, तो आपके बिजनेस को कैसे मोनेटाइज कर सकता है, क्योंकि जो पैसा उसीलिए डाल रहा है. बिकॉज अगर आज मैं पैसा डाल रहा हूँ आपकी कंपनी में, तो मुझे उसका रिटर्न चाहिए. बिकॉज वन इज आई एम नॉट डूइंग चैरिटी, सेकंड इज आई एम getting money from somebody else to invest in you. जो मेरा पर्सनल पैसा है, आई कैन टेक ए रिस्क and I can say, okay, ठीक है, I know you as a friend, I'll give you. But if I'm taking money from other investors, and pooling it, then I can't take a risk. Then I'll have to ensure that I invest with full knowledge and full evaluation. So वो एक जरूरी चीज है एज एन इन्वेस्टर. तो वो मैंने सीखा है, और सीख रहा हूँ उसके लिए कि कैसे कंपनी को ग्रो कराते हैं. बिकॉज इफ कंपनी ग्रोज, इन्वेस्टर्स मनी ग्रोज, इन्वेस्टर मनी ग्रोज, इन्वेस्टर गेट्स एग्जिट. इफ इन्वेस्टर गेट्स एन एग्जिट, ही विल फंड मोर कंपनी, राइट. सो ये साइकिल है. आपने एक कंपनी में पैसा डाल दिया, वो पैसा डूब गया, देन टुमारो आप पैसा नहीं डालोगे दूसरी कंपनी. बट अगर आपने एक कंपनी में पैसा डाला, यू मेक सम रिटर्न, देन you'll put probably more money into startups. डॉट कॉम बबल के बाद बहुत लो हो गया था इन्वेस्टर्स का आना जाना. हर चीज का साइकिल है. अभी एआई का बूम चल रहा है, कल जाके एआई बंद हो जाएगा, 2-3 साल के अंदर. देन डिफरेंट वर्जन ऑफ एआई विल कम. कोविड के टाइम एडटेक वाज बूमिंग, राइट. एवरीबॉडी इज डूइंग एडटेक. सब लोग सोच रहे थे जिंदगी भर ऑफलाइन ही चलेगा स्कूल.
The moment COVID, was done, everybody went physical, offline. Now every offices are on offline, working from office. पहले everybody was thinking कि ये तो जिंदगी भर ऐसे चलेगा, ऑनलाइन चलेगा. लोगों ने बिजनेस मॉडल बना लिया, ऑनलाइन ऑनलाइन सब लोग ऑनलाइन ट्यूशन करने लग गए. तो एवरी इंडस्ट्री, एवरी सेगमेंट हैज दिस साइकिल जो वो एक टाइम फेज आएगा होता है. कि जब ऑनलाइन क्लास का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधा जो भी डेटा सीधा ब्रेन में फिट कर देंगे, बच्चा पैदा होगा, उसको सारा 10th 12th का सारा ज्ञान चला जाएगा दिमाग में। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप आलोक जी? मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जिस तरह से इम्प्रूव कर रहा है टेक्नोलॉजी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑनलाइन भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो भी नॉलेज है, जो भी डेटा है, सारा पीडीएफ ब्रेन में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 1 मिनट एआई में तो सारा कोशिश knowledge। कर ही रही है करने के लिए. एआई तो कोशिश कर रही है करने के लिए, बट अभी देयर वाज अ रीसेंट स्टडी फ्रॉम एमआईटी. आई थिंक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इट, बट एमआईटी की अभी रीसेंट स्टडीज है. उसने बोला एआई आपकी फंक्शनल एबिलिटी तो इम्प्रूव कर रही है, बट कॉग्निटिव स्किल्स को डाउन कर रही है. राइट. सो आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटीज है वो कम कर रही है, बिकॉज एआई इज गिविंग यू आंसर स्ट्रेट अवे. यू डोंट हैव टू थिंक. आपने एक आंसर कहीं पे भी, गूगल पे आजकल एवरीबॉडी इज यूजिंग एआई, गूगल पे या को पायलट पे या चैट जीपीटी पे या कहीं पे भी आपने क्वेश्चन डाला, वो आपको पूरी हिस्ट्री, पूरी आंसर दे देता है. कॉफी, अगर ब्लैक कॉफी, तो वो है. तो ये सब तो फेज ऑफ टेक्नोलॉजी है जो अपने हमने महाभारत रामायण में देखा था कि ऐसे होता है, वो ऐसा हो जाएगा. यू नेवर नो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी किसी ने जब सोचा था, वो लिखा था, तो वो कहीं ना कहीं से तो वो थी ना थॉट प्रोसेस. तो एआई इज नथिंग बट योर थॉट प्रोसेस. तो ठीक है, आई थिंक दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नो, एंड माय वे ऑफ सेइंग आई एम सॉरी फॉर कमिंग लेट, बट लेट्स स्टार्ट द टॉपिक जो आज राजीव ने फिक्स किया था कि so what drives the funding decision? This is the basic topic, and I can give you some brief answer, some specific idea about it, that how it happens. उसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे, एंड उसके बेसिस पे विल मेक इट लिटिल मोर इंटरेक्टिव. राइट. बट दैट्स द टॉपिक, बिकॉज आप लोग फाउंडर हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, कुछ लोगों ने फंडिंग रेज की हुई है, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं स्टेप करने में, कुछ लोग नेक्स्ट राउंड की फंडिंग रेज करने की कोशिश कर रहे होंगे. राइट. तो हर स्टेज की फंडिंग की अलग अलग चैलेंजेस हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है. और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आई विल ट्राई टू आंसर दैट, एक्सप्लेन इट, बट आई ट्राई टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव. राइट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी इन्वेस्टर हो, अनलेस समबडी इज डूइंग चैरिटी, राइट, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के पीछे सिर्फ एक रीजन होता है. बेसिक रीजन ये होता है कि if I am investing in a company, in a startup or in a business, how much return will it give me and what is the time frame? So the commercial decision is the main decision factor for any investor, चाहे वो angel investor हो या seed investor हो या VC investor हो या PE investor हो. Everybody has this simple commercial reason behind making any investment and decision related to investment. कि अगर यहाँ पे 20 लोग बैठे हैं और 20 कंपनीज है मेरे पास ऑप्शंस के लिए, एंड इफ आई हैव टू सेलेक्ट टू, तो आई विल सेलेक्ट टू बेस्ड ऑन दिस बेसिक प्रिंसिपल. रेस्ट ऑल इज स्टोरी, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, इवैल्यूएशन, फाउंडर पेडिग्री, आप अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, आपने उस दिन अच्छे से पिच किया नहीं क्या, irrespective of all that, the basic decision before every basic reason before every investor is, will it give me return in a definitive time frame? Because risk तो है. All 20 people, 20 startups, 20 businesses will have some risk. इसमें ज्यादा होगा, जैसे आज लग रहा है AI में रिस्क कम है. Everybody is moving towards it. तो लोगों को लग रहा है कि इसमें एग्जिट जल्दी मिल सकता है. एडटेक में इन्वेस्टमेंट हैज स्लो डाउन बिकॉज लग रहा है कि इसमें तो कोई एग्जिट होगा ही नहीं.
because there is no other investor ready to put money next time. रिटेल इन्वेस्टर्स उठाएंगे नहीं फिर, हाँ रिटेल इन्वेस्टर्स बाद में फिर वो बर्डन उठाएंगे। हाँ, तो so that is the reason behind every investor decision to make investment, that can it return my money, can it give me return, and what is the time frame. अगर मेरे पास ऑप्शन है कि this guy can give me return in 5 years versus Prashant can give me return in 3 years, my initial thought process will be I'll invest in him, right? Because time frame jaldi hai. So there are multiple reasons, but this is the basic commercial reason. जब भी आप किसी institutional investor के पास जाते हो, बैंक के पास जाते हो, किसी और investor के पास जाते हो, government institutions के पास जाते हो, government institution is public funded money, तो उनका thought process थोड़ा different होता है. They have more patient capital, or probably they don't think about return and all. But अगर आप investor की बात करें, तो investor would always think कि commercially कितना help benefit है मेरे, right? So that is the main reason for every investment. Now come back to the different stages of investments, right? Because हर investor हर time invest नहीं करता, right? हर investor जो है वो आप में invest नहीं करेगा. फिजिक्स वाला है, उसके लिए मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता उसमें, बिकॉज वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है उसकी, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है. बट एक पी फंड विल इन्वेस्ट इन फिजिक्स वाला. अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी कंपनी में अगर आप मेरे पास आओगे, मैं एक ग्रोइंग स्टेज वीसी फंड हूँ, तो मैं आप में इन्वेस्ट नहीं करूँ, बिकॉज मेरा एक क्राइटेरिया है, ठीक है, मेरा एक रिस्क एपिटाइट है एंड रिटर्न एपिटाइट. आपके लिए जो इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है, वो राइट कैंडिडेट. आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग सब अर्ली स्टेज हैं, तो आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि अगर आप अर्ली स्टेज फाउंडर हैं, जो आप चाहे आप आइडिया स्टेज पे हो या प्रोडक्ट स्टेज पे हो या एमवीपी स्टेज पे हो, उनके लिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स आर बेस्ट सूटेड इन्वेस्टर्स, बिकॉज उनका रिस्क एपिटाइट ज्यादा है. आपके पास अगर मैं जाऊंगा और बोलूंगा मुझे बिजनेस प्लान दो, 3 साल का रिटर्न दो एंड प्रोडक्ट दो, आप बोलोगे सर मैंने तो अभी आइडिया सोचा ही है, तो मैं बोलूंगा यार तब तो मैं इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता. बट अगर आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे, जैसे मैं, इफ यू कम टू मी एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ठीक है, तो मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट है. When I am a fund manager, my criteria is different. जब आप मेरे पास इंडिविजुअली आते हो, तो मेरा क्राइटेरिया डिफरेंट है, बिकॉज मुझे आपके सिर्फ आइडिया चाहिए कि आपका आइडिया कैसा है एंड हाउ कन्विंस्ड यू आर, एंड जो टेक्नोलॉजी है या जो प्रोडक्ट है उसमें मैं रिस्क ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता, मुझे बिजनेस समझ में आता है नहीं आता. अभी मैंने जनवरी में आई इन्वेस्टेड इन ए कंपनी फ्रॉम भुवनेश्वर, वेरी स्मॉल कंपनी, अर्ली स्टेज कंपनी. They are in upskilling of core engineers, civil engineers. Nobody is doing that so far. That's an edtech company I invested after a long time. कोई अपस्किलिंग नहीं कर रहा कोर इंजीनियर्स को. जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो कॉलेज से पास करके किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में या किसी फर्म में काम कर रहे हैं, उनको मेट्रो का कंस्ट्रक्शन कैसे करना नहीं आता, और nobody is catering that demand. या जो आज की डेट में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन में, उसमें उसको कैसे अप स्किलिंग करनी है कोर इंजीनियर्स को, वो नहीं कोई नहीं कर रहा, बिकॉज इंजीनियरिंग कॉलेज ने तो आपको एक बार डिग्री दे दी है, उसके बाद हो गया। तो जॉब पे सीखिए. उस समय 20 साल पहले अलग था रूल्स। हाँ, राइट। ठीक है. तो इट केम टू माय फंड. फंड ने बोला ऑब्वियसली, जैसे आपको बताया मैंने, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ट्रैक्शन नहीं है, बिजनेस नहीं है, आप 2 लाख रुपए पर महीने का रेवेन्यू कमा रहे हो. बट वो मुझे अच्छा लगा, तो फंड ने जब मना कर दिया तो मैंने इन्वेस्ट किया उसमें. Today they are doing 10 lakh rupees a month. I invested them in 4 lakh. When it came to fund, it was doing 2 lakhs. So my investor as an individual, my criteria is different because I look at the idea and how scalable it could be. Right? कि अभी कोई नहीं कर रहा इंडिया में, कोई ये बिजनेस नहीं सिखा रहा, कोई अपस्किलिंग नहीं कर रहा. They have got students from Middle East, Africa and all, because यहाँ के इंजीनियर्स वहाँ हैं. और ये ऑनलाइन कोर्स है. नाउ दे हैव साइंड विद आईआईटी एंड एंड एआईसीटी, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर सर्टिफिकेशन कोर्स हो रहा है उनका. तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज कि जिस स्टेज के आप फाउंडर हैं, जिस स्टेज की आपकी कंपनी है, आपको सुटेबल स्टेज के इन्वेस्टर के पास जाना चाहिए. तो देयर इज अ मैच बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड डिलीवरी.
कि वो ये नहीं देखेगा इफ यू कम टू मी, दैट कंपनी केम टू मी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इसके पास सब कुछ सही होगा, अकाउंटिंग भी ठीक है, कंप्लायंस भी ठीक है, नो कंपनी का जो उसने ग्रांट व्रांट लिया है वो सब भी उसने क्लियर कट शो किया हुआ है बुक्स में। आई वाज लुकिंग फॉर कि बिजनेस है ना, कुछ है, समथिंग डिफरेंट व्हाट इज डूइंग, राइट। तो अर्ली स्टेज एंजल इन्वेस्टर के लिए और अर्ली स्टेज एंजल फंड के लिए क्राइटेरिया कुड बी डिफरेंट, तो डिसीजन मेकिंग इज डिफरेंट, बिकॉज एवरीथिंग, अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के पास जाते हो वो तो आपके कहने पे दे देगा, 2-3 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देगा आपके अंदर, इट डजंट नीड एनीथिंग। आप उसके दोस्त हो और आपको वो तो बोल रहे हैं मैं हेल्प कर रहा हूँ, आई एम नॉट इन्वेस्टिंग, तुमको कुछ इक्विटी देनी है तो दे देना। So every investor, every stage of investor has a different criteria, different thought process. तो अर्ली स्टेज पे आइडिया होना चाहिए, प्रोडक्ट है या टेक्नोलॉजी है या सर्विसेज जो भी है, हाउ स्केलेबल इट कुड बी। अब स्केलेबिलिटी आप बिहार में करोगे, अब बिहार से बाहर करोगे, इंडिया में करोगे, ऑल ओवर इंडिया करोगे, ऑब्वियसली एवरी स्टेज के लिए यू नीड डिफरेंट फंडिंग, डिफरेंट चैलेंजेस है, टैलेंट है नहीं है। बट अर्ली स्टेज इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ देखेगा कि कैन ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कुड बी क्रिएटेड फ्रॉम माय इन्वेस्टमेंट, व्हाट वी कॉल एमवीपी, कि अगर मैं इस कंपनी में पैसा डालूं और इसका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है मुझे, टेक्नोलॉजी कैन बी इम्प्रूव, तो कैन इट गो टू द एमवीपी स्टेज जहां पे कि प्रोडक्ट तो सेट होगा, राइट। तो आइडिया टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन द सेंस की टेक्नोलॉजी भी है, आप अगर से यू वांट टू डू सम बिजनेस इन हैंडीक्राफ्ट, यू वांट टू डू सम बिजनेस इन ट्रेडिंग, और अभी जैसे कि एक दो फिनटेक कंपनीज को जो मैं इवेलुएट कर रहा हूँ, वो लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस को ऑटोमेट कर रहे हैं, आज की डेट में बहुत चैलेंजेस है उसमें। तो कैन दे गो टू दैट स्टेज जहां पे कि उनका प्रोडक्ट सेट हो गया कि यही प्रोडक्ट है जो चलेगा, दैट इज कॉल्ड एमवीपी स्टेज, कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बन गया आपका। तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर वुड लुक एट दैट, कि वो यहां से यहां तक सोचेगा, बिकॉज जब आपने एमवीपी क्रिएट कर लिया, देन अनदर सेट ऑफ इन्वेस्टर कम्स इन, हु विल देन refine your business plan and thought process and technology, बिकॉज वो ज्यादा पैसे डालता है। पहला इन्वेस्टमेंट 50-60 लाख का होगा, उसके बाद 1-2 करोड़ का चेक आता है, उसके बाद लार्जर चेक स्टार्ट्स कमिंग इन। बट ये स्टेज है, तो हर स्टेज के इन्वेस्टर्स का डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। जो अर्ली स्टेज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आएगा वो आपका देखेगा एमवीपी रेडी है कि नहीं है। इसलिए अगर आप बहुत सारे फंड्स का या बहुत सारे लोगों के लिंक्डइन पोस्ट या वेबसाइट देखोगे तो दे से सम गाइस से एमवीपी स्टेज नहीं हो तो भी मैं करूंगा, सम गाइस वेरी क्लियरली स्पेसिफाई कि इफ यू हैव एमवीपी देन कम एंड टॉक टू अस। इट मींस कि आपने एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बना लिया है, जो कि आपने मार्केट में, आपको कुछ पीओसी मिल गए, कुछ पायलट्स कर रहे हैं आप, तो वहां पे क्लैरिटी है कि एमवीपी आ गई हमारी, है ना। वो जो नेक्स्ट इन्वेस्टर है वो बोलेगा मैं एमवीपी से लेके तुमको पीएमएफ तक ले जाऊंगा, माई फंडिंग वट एवर 3-4 करोड़ 5 करोड़ रिक्वायर। तो उसका अलग थॉट प्रोसेस है, उसके अलग रिक्वायरमेंट्स, उसका है ना दिमाग जो है दूसरे ढंग से चलता है, कि मैं एमवीपी से पीएमएफ तक ले जाऊंगा, नाउ कैन आई स्केल इट अप, बिकॉज पहले वाला जो इन्वेस्टर है वो तो एमवीपी तक की सोच रहा है, बिकॉज ही इज पुटिंग वेरी स्मॉल मनी। तो वो बोल रहे हैं एमवीपी जाएगा कि नहीं जाएगा, कैन इट बी वैलिडेटेड, कैन इट बी वैलिडेटेड बाय से सीआईएमपी और आईआईटी और एनी अदर एक्सेलरेटर, कि आप उनके साथ काम करो, या मेरा एक्सेलरेटर है, इंक्यूबेशन है, आप मेरे साथ काम करो, आई विल गिव यू सम टेक्नोलॉजी हेल्प, सम रिसर्च गाय, सम प्रोफेसर who will work with this idea and create that MVP. Next set of investor will come and say मैं यहाँ से PMF तक ले जाऊंगा, where product is market fit। तो आपने एक मिनिमम प्रोडक्ट बना लिया, आप प्रोडक्ट और मार्केट को मैच कराओ। अभी तक मार्केट नहीं आया, एमवीपी में मार्केट नहीं है, एमवीपी में ओनली 4-5 क्लाइंट्स है, कस्टमर्स है। दिस गाय विल थिंक डिफरेंटली, मैं प्रोडक्ट तो बन गया, अब मैं कैन आई मैच द प्रोडक्ट इन द मार्केट व्हाट यू टारगेटिंग। लोग लिखते हैं ना डेक में कि ये है, ये मार्केट, ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। दैट इज हाउ यू रीच टू एमवीपी, फ्रॉम एमवीपी टू पीएमएफ, कि नाउ प्रोडक्ट इज मार्केट फिट, तो उसको वहां पे मैच कराते हैं। दैट इन्वेस्टर विल बी से अर्ली स्टेज माइक्रो वीसीज और एंजल फंड्स जो हैं,
जो कि फ्रॉम एमबीपी टू पीएमएफ लेके जाएंगे आप, तो वहां तक जाने का जो इन्वेस्टर है, ही विल थिंक डिफरेंटली। ही विल थिंक कि यहाँ से वहां तक ले जाने में आर दे टारगेटिंग द राइट मार्केट, बिकॉज दे हैव टू मैच द प्रोडक्ट एंड मार्केट। अगर आप पटना में हैं तो पटना में एआई का अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हैं, विल दिस बी गुड फॉर पटना मार्केट? इज दिस फिट? या यू शुड टारगेट अनदर मार्केट? पटना से जो भी टेक गाय हैं वो आइडिया आता है और बैंगलोर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कुछ यहाँ पे वो प्रोडक्ट मार्केट फिट उनको नहीं मिल रहा है। सिचुएशन इज इम्प्रूविंग एंड सो इसलिए जो लोग SaaS बना रहे थे या एआई बना रहे थे, तो इंडिया छोड़ के यूएस चले जाते हैं, बिकॉज वहां लगता है कि वहां पे फंड रेज करना इजी है, मार्केट इज मच मोर मैच्योर्ड, आई विल गेट माय बिजनेस पेड, मोनेटाइजेशन स्टार्ट्स इमीडिएटली। So that is not the problem of technology and not the problem of talent. It's the problem of the market. जो वो बना रहे हैं वो इस मार्केट के लिए नहीं है, उस मार्केट के लिए। तो यहाँ पे you will struggle. You will spend 3 years in getting funding and getting payment and getting clients. जबकि वहां पे वो mature market है, easily available है. So it's a mismatch of market. People say कि ये mismatch of talent है या mismatch of product है, नहीं, it's a mismatch of market. Market determines this. एमवीपी स्टेज हो गया, पीएमएफ आ गया, वहां पे आपको फंडिंग मिल गई, आप वहां तक लेके गए। नाउ द नेक्स्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टर कम्स व्हिच आर टिपिकली वीसीज। उनको चाहिए ट्रैक्शन। अगर कोई अर्ली स्टेज का इन्वेस्टर आपको बोल रहा है मुझे 3 साल के बैलेंस, probably he is not interested or probably he is not the right investor for you. I have been an investor, मैंने भी मांगा है बहुत लोगों से ऐसा, but I am telling you, ultimately when we decide to invest in a company, वो फर्स्ट 2 मीटिंग में हो जाता है। उसके बाद तो फिर डेटा कलेक्शन है ना, 3 साल की बैलेंस शीट दिखाओ और 5 साल का रिटर्न बिजनेस प्लान दिखाओ। Those are not the right questions when you are looking at investing at idea के MVP stage, because वहां पे ये सब कुछ भी नहीं है। आपके पास एक आइडिया है, आप उसको मेरे पास लेके आए हो डिस्कस करने के लिए, आपको पता है कि यू कैन वर्क ऑन दैट सोल्यूशन अगर आप मेरी हेल्प करो, एंड दिस कैन ग्रो लाइक दिस। अर्ली स्टेज इन्वेस्टर को तो वही कन्विक्शन, उससे ज्यादा तो और कुछ नहीं चाहिए। जो आपको एमवीपी टू पीएमएफ लेके जाएगा, उसको ऑलरेडी प्रोडक्ट बना बनाया मिल रहा है, तो द एमवीपी रिस्क इज ओवर। नाउ ही विल टेक यू टू पीएमएफ कि मैं प्रोडक्ट और मार्केट को मैच कराता हूँ, मेरे आई फंड यू एंड आई हेल्प यू। इसलिए अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट में मोर देन मनी यू नीड द इन्वेस्टर्स, मेंटरशिप, मार्केट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट। इसीलिए देर आर लॉट मेनी एक्सेलरेटर्स हु कम अप इन इंडिया इन लास्ट 10-12 years, because they are helping the startups to bridge that gap, because you can't hire people, ये पैसे तो है नहीं आपके पास, कैसे हायर करोगे? They will give you shared services कि मेरे पास 50 कंपनीज हैं और 100 मेंटर्स हैं, आप इनके पूल से डिसाइड करो, जो भी डोमेन एक्सपर्ट है, I'll give it to them, work with them and bring that to MVP stage. So इट लुक्स लाइक मैडनेस। अगर आप मार्केट में जाओ तो वेरियस स्टेज के इन्वेस्टर्स हैं, वेरियस स्टेज के एक्सेलरेटर हैं, बट देयर इज अ मेथड बिहाइंड इट। आई एज एन इन्वेस्टर कांट इवैल्यूएट एवरी टेक्नोलॉजी, राइट? मैं तो हर टेक्नोलॉजी को इवैल्यूएट नहीं कर सकता, मुझे टेक्नोलॉजी आता ही नहीं है। तो वेयर विल आई गो? आई विल गो टू पीपल लाइक यू। आई एम सेइंग, यू से यू आर माय वन ऑफ माय फाउंडर ऑफ वन ऑफ माय कंपनीज। तो अगर समथिंग विच इज इन योर डोमेन, आई विल गो एंड टेक योर एडवाइस कि देखो समथिंग लाइक दिस इज कम, कैन यू इवैल्यूएट? तो ये मेथड इन मैडनेस है, जो कि लगता है कि बहुत भीड़ है या बहुत सारे लोग हैं, बट देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज एट एवरी स्टेज यू नीड डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन के लिए, बिजनेस इवैल, आप आते हो मेरे पास कि मैं ये प्रोडक्ट बनाया यूएस के लिए, हाउ वुड आई नो? आई विल गो टू अ फ्रेंड इन यूएस हु इज इन योर डोमेन, से फिनटेक में है, तो मैं उसको आपके पास कनेक्ट कराऊंगा, इनको बोलूंगा कि इनका प्रोडक्ट देखो, टेक्नोलॉजी देखो, विल इट फिट इन यूएस मार्केट or should they try it in India first, then they should target US market? So
there is a whole lot of collaborative approach, happening in the market for every investor. So वो थॉट प्रोसेस है, हर स्टेज के इन्वेस्टर का एक थॉट प्रोसेस है. अगर आप 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे हो, अर्ली स्टेज इन्वेस्टर आपके लिए यूजलेस है. अननेसेसरी आपके कैप टेबल पे एक एंट्री आएगी बस, वो आपके लिए कुछ वैल्यू एडिशन. बट एक वीसी फंड हु puts 10 crore, 20 crore kind of a check, he could be a valuable person, investor for you. Because he can give you decent amount of money which you require. But in early stage where you require 20, 50 lakhs, 1 crore kind of a capital, you either go to early stage, investors or angel investors, or there are so many government grants available right now, which probably now will have some idea, but 2, 3 years back people did not have. But इतने सारे government grants and government schemes हैं available. Those are all routed through all these different accelerators, because idea is that accelerator works with them and evaluate them and validate it. So once your PMF is done, then the VCs come who is ready to put, $2 million, $3 million, 10, 20 crore in your company, because you need that kind of company, that kind of capital. You have market fit, product fit, market fit. Now everything else is expansion. Marketing, hiring more people, getting more clients, getting more revenue. That's how after PMF it happens. अगर MVP और PMF में मिसमैच है तो इन्वेस्टर विल गाइड यू कि थोड़ा पिवट करो. आप फिनटेक का प्रोडक्ट यूएस के लिए बना रहे हो, यू आर टू अर्ली फॉर दैट, इंडिया के लिए बनाओ या मिडिल ईस्ट के लिए बनाओ या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए बनाओ. अभी जो नेक्स्ट लेयर ऑफ फिनटेक कंपनीज आ रही है इंडिया में, देर ऑल इंसिलरी कंपनीज. मेजर फिनटेक लेंडिंग इज ओवर क्राउडेड, ओवर वैल्यू. अभी जो कंपनीज आ रही हैं, दे आर वर्किंग ऑन फैक्टरिंग, दे आर वर्किंग ऑन वॉइसिंग, दे आर वर्किंग ऑन बिल ऑफ लेडिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन को ऑटोमेट कैसे करना है, बिकॉज देर आर ह्यूज मिसमैच देयर. टेक्नोलॉजी नहीं है, अब तो है, बहुत सारी आ गई कंपनी, बट 2, 3 years बैक देयर इज नो टेक्नोलॉजी. एवरीबडी वाज गोइंग इनटू लेंडिंग कि मैं लेंडिंग करूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड दूंगा, मैं एनबीएफसी से टाई अप कर दूंगा. बट आरबीआई वन डे वोक अप एंड सेड स्टॉप इट, तो बंद हो गया पूरा. So the next layer of fintech is in this. Same thing, everybody was selling insurance. Now everybody is going and targeting कि मैं sector specific insurance कैसे बेचूं, या underserved market में कैसे बेचूं, या how to get insurance to all these vendors and street hawkers and all, because के पास insurance है नहीं. सब लोग तो बड़े बड़े लोगों के insurance बेच रहे थे. So these are the pivoting what happens. This is what called product market fit. कि वो पिवट वहां से हो रहा है. द डिसीजन इज कमिंग फ्रॉम द मार्केट एंड द इन्वेस्टर्स कि यार यू आर गोइंग इनटू द क्राउडेड मार्केट, गो इनटू द अंडरसर्व मार्केट. दैट इज व्हाट इन्वेस्टर्स हेल्प्स यू इन रीचिंग योर पीएमएफ. कि प्रोडक्ट को मार्केट फिट करो. Once the PMF is done, then the VC investor come who will put money into the expansion and growth of the company. So that is called growth capital. These two capital was called patient capital, seed capital, right? कि ये पेशेंट कैपिटल है, इनका टाइम होराइजन इज 7 years above, whereas the VC who will come at PF will be probably 5 to 7 years. These guys will be 7 to 10 to 12 years. Angel investor will have that kind of horizon. I started investing in say 2015, 10 साल हो गए. तो वो पेशेंट कैपिटल है, सीड कैपिटल है, एंजल इन्वेस्टमेंट है. पीएमएफ के बाद, वहां तक पीएमएफ के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ कैपिटल. So there you will see large investors coming in, doing few number of deals a year. They are not doing 50 deals a year. They are doing 20 deals a year. Some large companies are doing 5, 6 deals a year. This is the fund which I am setting up right now. We are targeting 20 to 22 companies in 4 years, which means 5 deals a year. That's it. सिर्फ 5 कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे हर साल. Right? It means my evaluation metrics will be very selected, right? Very selective, very strong. कि मैं ये क्राइटेरिया है, इसमें पहले फिल्टर करूंगा, and then I will go into the technology and business and growth and founders pedigree, right? So ये सब important है. हर स्टेज में लोगों को लगता है कि अरे यार तो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं है. There is a method behind madness. क्या ये ऐसा है कि
कई बार ऐसा होता है कुछ वीसीज हैं जो कि लॉजिस्टिक में ही केवल इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ वीसीज हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे में नहीं करते। तो ये चीजें भी तो एक फैक्टर रहती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि करना। हर स्टेज का जो फैक्टर है, हर स्टेज का जो इन्वेस्टर है, वो डिफरेंटली सोचता है। तो इसीलिए व्हेन आई मतलब whenever I advise, like, I get lot of applications, right, every month. Even though I don't have a fund today, I get around 50-60 of, application every month. When I was in the fund, we used to get 300-400, right? But it is also a job of the founder for you to evaluate कि कौन सा इन्वेस्टर है जिसको मैं अप्रोच करूं। तो क्या जैसे वो सेम एग्जांपल के लिए किसी ने एडटेक किया, एडटेक वाले दूसरे एडटेक कंपनी में करेंगे या तीसरे केवल वो एडटेक पे ही करते जाएंगे, या वो तीन चार में किए हैं, किसी का आइडिया मैच कर रहा है, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमने आइडिया पिच किया जिस सेक्टर में, उस सेक्टर के वो इन्वेस्टर भी, वो आइडिया उनको बेटर लगा, या कुछ उनके उन्होंने जिसमें ऑलरेडी पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मे बी कि मेरे में इन्वेस्ट ना करके उसमें वो आइडिया को फिट कर लें, ये भी तो हो सकती है। There are two parts. Let me stand up. There are two parts of this. मैं दूसरा वाला पार्ट थोड़ा सेंसिटिव है, तो उस पर मैं बाद में बताऊंगा आपको। बट फाउंडर्स का भी एक जॉब है, एक ड्यूटी है कि आप चेक करो कि किसको अप्रोच कर रहे हैं। नाउ जैसे ये कह रहे हैं कि कोई फंड जो है वो लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट करती है, तो अगर आप फिनटेक कंपनी हो तो वो नहीं इन्वेस्ट करेगी, चाहे कितना भी अच्छा आइडिया हो। फिर आपको लगेगा बुरा कि यार मेरी कंपनी अच्छी नहीं थी क्या, या ना व्हाई दे हैव रिजेक्टेड मी। लोग लिंक्डइन पे पोस्ट डालते हैं ना, झूठ मूठ का इतना टाइम वेस्ट किया। तो फाउंडर्स का भी जॉब है कि आप जिसको अप्रोच कर रहे हो, पहले आप एक ड्यू डिलिजेंस करो। उनके वेबसाइट पे रहता है उनका सेक्टर फोकस कि मैं किस में इन्वेस्ट करूं। गूगल पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। फाउंडर्स के पास जिन्होंने पहले पुराने जो उनके पोर्टफोलियो कंपनीज हैं, उनके फाउंडर्स के पास वो इंफॉर्मेशन रहेगा कि आई ओनली, सो देयर आर फंड्स हु डज वेरी स्पेसिफिकली टेल्स यू कि आई इन्वेस्ट ओनली इन दिस सेक्टर, फिनटेक, एडटेक, एक दो तीन चार जो भी सेक्टर्स हैं, एंड आफ्टर दिस स्टेज। तो इसका मतलब है कि अगर आप अर्ली स्टेज हो तो आप उनके पास नहीं जाओगे। दैट इज योर ड्यूटी ऑल्सो टू चेक, rather than sending your deck and getting into a conversation and then getting disappointed कि नहीं हुआ। राइट, बिकॉज 3-4 महीने का टाइम साइकिल है एवरी फंड को। अगर आपने आज आपने उनको डेक भेजा, तो आपको 1 महीने से पहले तो वो दे वोंट आंसर। राइट, दैट्स हाउ द साइकिल वर्क, देयर लॉट ऑफ डील फ्लो इज, राइट। तो अगर आपको पता है कि वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको, अगर आपका सेक्टर उसमें है, तो यू विल अप्रोच, राइट। सो यू शुड बी वेरी सेलेक्टिव कि आप किसको अप्रोच कर रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया तो है कि स्टेज वाइज, कि अर्ली स्टेज में है तो आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स को अप्रोच करो। एंजल नेटवर्क है, एंजल प्लेटफॉर्म्स है, सीरियल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी फाउंडर्स हैं जो इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपका आइडिया उनको सूट करेगा, यू कैन अप्रोच देम एंड सीक इन्वेस्टमेंट। बाकी का जो हायर कैटेगरी इन्वेस्टर्स है उनको अप्रोच ही नहीं करो, बिकॉज यू डोंट मैच। पे हैं उसी स्टेज के हाँ, वीसीज या एंजल इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक भी सेम है कि अगर वो कहती है कि मैं फिनटेक में करता हूँ, तो एडटेक कंपनी नहीं जाएगी, और एडटेक में वो नहीं करेंगे। अगर उनके पास एप्लीकेशन भी जाती है तो इट इज ऑल्सो फाउंडर्स जॉब। बट सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि अगर वो उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और मेरा आइडिया मैंने पिच किया उनको और कॉपी कर लिया, तो किसी और को दे सकते हैं वो, या अपने दूसरे। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, कांट डिनाई कि नहीं होता। बट जनरली अभी तक तो वो बीमारी जो है वीसी इंडस्ट्री में नहीं लगी है, अभी तक। देयर कुड बी 1 or 2 एक्सेप्शंस की फंड मैनेजर बोलता है कि यार तेरा कंपनी अच्छा नहीं है, तो फंड से तो मना हो गया, बट इन्वेस्टर ने अपने पैसे डाल दिया उसमें। ठीक है, विच कुड बी इन अ बैड वे और इन गुड वे ऑल्सो। बट कुछ लोग होते हैं कि यार फंड तो पैसा नहीं डाल रही, मैं अपनी वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, आई लाइक द आइडिया। So these are very sensitive things, but it happens, but very rarely। ऐसा नहीं है कि आपका आइडिया, बिकॉज आइडिया है, प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी है, जब फाउंडर ही नहीं है तो इन्वेस्टर तो नहीं रन करेगा उसको। ठीक है,
तो तो जनरली वो नहीं होता कि कोई लोग आपका आइडिया जो है वो कॉपी करके किसी को दे देंगे, बट इट कैन हैपन, यू नेवर नो, राइट? ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वली जैसे सेम टाइप के तो कुछ टेक में कोई एक जैसा ही चल रहा है और इसके आइडिया में कुछ एडिशनल था जो कि इसमें एड ऑन नहीं है, जिसमें उसने इन्वेस्ट ऑलरेडी किया हो, तो ये चीजें उसमें फिट कर दे वो देख हाँ, कर सकते हैं, एक्चुअली आई एम नॉट डिनाइंग, हुआ वी नहीं है। कांट। शार्क टैंक इंडिया में जो है अमन गुप्ता ने किया था एक शार्क टैंक इंडिया में अमन गुप्ता के साथ यही हुआ था कि जो पिचर था उसने डिनाई कर दिया था उसके ऑफर को, तो अमन गुप्ता में या फिर मतलब ऐसा ही था, तो उनका डील नहीं हुआ। बट अमन गुप्ता का यही कहना था कि हम भी ले आएंगे, आप हमारे कॉम्पिटिटर बनो ऐसे करके। तो और दूसरी बात अभी की हर अभी देखिए, हर जगह मैं किसी का, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट होता है अल्टीमेटली, अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिफेंसिबल नहीं है और आपका आइडिया कोई भी बहुत इजीली सुनने पे अगर कॉपी हो जाए, तो दिस इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम, इन योर आइडिया ऑल्सो, राइट? तो अगर आपने मुझे कुछ आइडिया दिया और मैं कल उसको स्टार्ट कर दूं, तो इसमें इट्स ए वेरी ग्रे एरिया की कॉन्फ्लिक्ट तो है, बट इलीगल नहीं है अभी तक तो इंडिया में, तो होता है। बट जनरली जो कम्युनिटी है स्टार्टअप की, मैंने जो 10-12 साल से देखा है, कम्युनिटी इज वेरी सपोर्टिव, लोग नहीं करते हैं ऐसा। पीपल लाइक अमन गुप्ता एंड ऑल, वेरी सेलिब्रिटी गाइज, वेरी सक्सेसफुल फाउंडर्स एंड बिग इन्वेस्टर्स ऑल्सो, तो वो लोग ऐसा नहीं करते हैं जनरली, राइट? कि बिकॉज ये रेपुटेशनल रिस्क है उनके लिए। और दोज गाइज आर वेरी वेरी सपोर्टिव। आप कोई भी फाउंडर हो, आप उनको रीच आउट करो, कोल्ड ईमेल भेजो, लिंक्डइन पे डालो, दे हेल्प, दे लिसन। So their contribution is much more to the ecosystem, more than the money also, because they have been supported, right? जैसे कुणाल शाह है, आपके पास फिनटेक का आइडिया है, वो सुन के कर देता, ऑब्वियसली नॉट इन एवरीथिंग, बट वो अगर उसको लगता है कि ये नया आइडिया है, उसके पोर्टफोलियो में नहीं है, ही पुट्स मनी, 75 लाख रुपीज का फिक्स चेक है, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी ही वुड हैव डन अराउंड 300 इन्वेस्टमेंट्स सो फार, राइट? तो और उसके नाम से आपके लिए जो चीजें जो हैं वो इजी हो जाती, फॉर इफ यू आर इन फिनटेक स्पेस, राइट? तो एज आई सेड कि अभी तक वो बीमारी नहीं लगी है वीसी इंडस्ट्री में, इंडियन वीसी इंडस्ट्री में, थैंकफुली, बिकॉज कुछ किसी को फायदा है नहीं उससे, राइट? अगर आपका आइडिया सिर्फ सुनने से और पिच डेक से कॉपी हो जाए, तो दैट आइडिया इटसेल्फ इज नॉट डिफेंसिबल, राइट? इट मीन्स कि अगर एंट्री बैरियर ही नहीं है तो कोई भी कर सकता है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है, सिमिलर प्रोडक्ट तो 4-5 हो ही सकते हैं ना, एयरलाइन में 10-12 है, चलो अब तो दो ही रह गई, बट 5-6 एयरलाइन तो थी उस टाइम भी, और मार्केट में तो चल रहा था, राइट? फिनटेक में भी इतनी कंपनीज है, लेंडिंग में इतनी कंपनी है, एडटेक में इतनी कंपनीज है। बट फंड्स का क्या रहता है कि वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट बोलते हैं हम, जैसे कि अगर मुझे एडटेक में पोर्टफोलियो बनाना है, तो जैसे मेरे पुराने वाले फंड का एडटेक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट, कि हमने फ्रॉम टॉडलर्स टू आईआईटी एंड आईएएस हमने पूरा कवर किया हुआ था, नॉट वन कंपनी इन द सेम कैटेगरी। तो टॉडलर्स को इंग्लिश सिखाने के लिए अलग कंपनी थी, की अलग कंपनी थी, आईआईटी कोचिंग के लिए अलग कंपनी थी, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अलग कंपनी थी, राइट? आईआईटी वाली कंपनी को स्कॉलर ने खरीदा था, हमारी कंपनी को, तो वो आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, आईआईटी एंट्रेंस के। आपने क्वेश्चन फोटो लेके भेजा ऐप पे, आपको उसका सोल्यूशन मिलता था। बाइजू जब बाइजू नहीं था तब खरीदा था उसने, 2022 के आसपास। एक बार ऐसा भी तो होता है कि जैसे एक कंपनी है जैसे एडटेक है, उसमें फिनटेक भी ऐड हो सकती है, जैसे कि उसके फीस हैं जो भी एडटेक में है, तो फीस 5 लाख 7 लाख फीस उसमें भर रहे हैं, तो फिनटेक वाले को वो ऐड करता है अपनी इसमें, तो ताकि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उनके फाइनेंस भी हो सके, तो ये मल्टीपल हो जाता है, फिनटेक और एडटेक दोनों ही हो सकता है। तो एडटेक वाले या फिनटेक वाले भी एडटेक में कर सकते हैं ऐसे केसेस में। हाँ, ऐसे उनको केसेस दिखता है हैं, कि हम ऐसा करें तो ऐसा यहाँ पे कर बाइजू वाज द राइट एग्जांपल। बाइजू वाज नॉट एन एडटेक कंपनी, मतलब मैं तो शुरू से बोला था फिनटेक कंपनी, क्योंकि कोर्स कम लोन ज्यादा बेच रही थी, ठीक है? तो बट देयर इज ए सिनर्जी आज की डेट में। आप, आई डोंट नो इन पटना, बट देयर आर मेनी स्कूल्स इन हैदराबाद, तो उसके वेबसाइट पे उनका लोन फैसिलिटी है। अगर आप पेरेंट हो और आपको फीस देनी है, तो
दे वुड टिपिकली वांट यू कि अगर आपको ईएमआई में देना है या पर मंथ देना है, टिपिकली हैदराबाद में जो क्वार्टरली पेमेंट सिस्टम और सेमेस्टर वाइज सिस्टम 4 मंथ्स का एक बार लेते हैं। तो उन्होंने दिया हुआ सोल्यूशन कि अगर आपको मंथली पे करना है देन यूज दिस पेमेंट गेटवे। तो वहां से आपका लोन या क्रेडिट कार्ड पे वो हर महीने पेमेंट होगा एंड दे विल चार्ज। सो दैट इज वन ऑफ द सिनर्जी की फिनटेक एंड एडटेक जो है वो रिलेटेड है। ऐसे तो हर चीज में फिनटेक है, हर बिजनेस में फिनांस है, हर टेक्नोलॉजी में फिनांस है। फिनटेक तो इनबिल्ट है ही। राइट नाउ इफ यू रीच टू दैट लेवल इन एडटेक कि आपके पास यूजर बेस उतना ज्यादा हो गया कि कैन आइदर सिंक्रोनाइज सेल दैट डेटा टू अ फिनटेक कंपनी। हेल्थ के टेक में भी सेम ही है। हॉस्पिटल में जा रहे हैं वहां भी पेमेंट इंश्योरेंस वाले बैठे हैं। दैट इज अ सिनर्जी, देयर आर टू डिफरेंट वर्टिकल्स। बट अगर बेसिक कोर बिजनेस एडटेक है और फिनटेक इज ओनली इनेबलर, जैसे लोन के लिए, स्कूल फीस के लिए, तो दैट इज वन ऑफ द synergy. Business does not change because fintech is governed by different rules and regulations, risks and reward. Right? Fintech का multiple today is much better than edtech. Right? Edtech का multiple तो अभी अगर किसी को 4x 5x पे मिल जाए रेवेन्यू पे तो बहुत बड़ी बात है। बट फिनटेक में स्टिल गेटिंग 12x 15x काइंड ऑफ ए मल्टीपल अगर आपका टेक्नोलॉजी अच्छी है और प्रोडक्ट अच्छा है। Sir, what is the best way for sourcing the detail of angel investors? कम अगेन। What is the best way for sourcing the detail of angel investors? देखिए डेटाबेस तो आपको गूगल पे मिलता है, लिंक्डइन पे मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं डीएम में करो तो मैं एंजल इन्वेस्टर का नेम डिटेल दे दूंगा, बट उससे कुछ होता नहीं है। दस की डेटाबेस राइट। द बेस्ट वे इज कि आप अपने लोकल सिस्टम में, लोकल यूनिवर्सिटी में जो भी इंडस्ट्री बॉडी है आप उनको अप्रोच करिए। जैसे पटना में से सीआईएमपी है या टाई है, वैसे हर सिटी में इंडस्ट्री बॉडी है, हर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री बॉडी है। तो वहां पे आप अप्रोच करें उनको, या एक्सेलरेटर है आपके सिटी में, आपके स्टेट में, बिकॉज उनके पास ये सब रहता है, बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। तो अगर आप पटना में हैं तो आप सीआईएमपी से बात करिए या टाई से बात करिए और वहां से डिटेल लीजिए। वहां से आप उनके पास मिलिए, दे विल कनेक्ट यू टू द एंजल इन्वेस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी और दैट पर्टिकुलर स्टेट हु विल बी मोर रेलेवेंट rather than getting an Excel sheet with email ID and phone number, because investor and founder relation is like another marriage, right? 10-15 साल का रिलेशनशिप है। तो उसको बिल्ड करने के लिए अनलेस आई मीट यू एंड आई नो यू, आई वोंट इन्वेस्ट। जस्ट बिकॉज आपके पास मेरा फोन नंबर है, ईमेल आईडी है, आपने मुझे ईमेल भेज दिया, उससे प्रॉब्ली कुछ होगा नहीं। राइट। सो बेटर है कि आप विजिबिलिटी बनाइए। और आज की डेट में तो हर जगह इतनी फैसिलिटीज हैं, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में ही है, इतनी फैसिलिटीज है, इतनी विजिबिलिटी है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं आपके सिटी में, वहां पे गवर्नमेंट हर जगह कुछ ना कुछ कर रही है, या रिमोटली कर रही है या एक्टिवली कर रही है, बट दे आर डूइंग इट। 10-15 ईयर्स बैक जब मैं था यहाँ कॉलेज में, जब मैं दिल्ली कॉलेज में था तो वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब लास्ट 15-20 ईयर्स में चीजें हैव चेंज अलॉट। राइट। और लास्ट 5 साल में जो बिहार में जो फोकस आ रहा है या अभी जो कंटिन्यूड फोकस है, तो आप लोकल अप्रोच करें आई को, इंडस्ट्री बॉडी को, दे विल हेल्प यू, दे विल गेट यू द रिलेवेंट इन्वेस्टर्स। तो समरी इज की आई डोंट नो हाउ मच टाइम आई हैव, बट आइडिया ये है कि आप हर स्टेज के हिसाब से, अपने सेक्टर के हिसाब से इन्वेस्टर्स को अप्रोच करें। उनका अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी टू टेक रिस्क, लाइक योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स। यार मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले कैसे होता था, आज की डेट में तो अब टेक स्टार्टअप एक टेक्नोलॉजी एक नोमेनक्लेचर आ गया। पहले भी तो बिजनेस होता था। तो बिजनेस हु यूज्ड टू फंड? फ्रेंड्स एंड फैमिली फर्स्ट, राइट। जितने भी बड़े बड़े शॉप्स हैं, या चाहे वो हल्दीराम हो या बिरला हो या टाटा हो या अंबानी जो, all their businesses were funded first by the family and friends, right? तो सेम प्रिंसिपल अभी भी है, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और स्ट्रक्चर्ड हो गया कि आप अपने आप को स्टार्टअप बोल रहे हो, आपने कंपनी रजिस्टर कराई हुई है, राइट, एंड आपने एडवाइजर्स हायर किए हुए हैं who will guide you कि पैसा कैसे आएगा और शेयर कैसे दोगे आप, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग बिफोर यू रीच आउट टू एनी इन्वेस्टर इज कि आप अपना इन हाउस क्लीनिंग करो, राइट। कंपनी सेटअप करो, बिकॉज कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट, राइट। तो आपके ऊपर, हाँ, As an investor, what are your first 2-3 questions to a pitcher?
टू ए फाउंडर, मैं वही बता रहा था आपको कि हर स्टेज के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। अगर अर्ली स्टेज के लिए तो मैं सिर्फ आपका आइडिया सुनूंगा, ठीक है। दूसरा जो हमने ये इस पे 4-5 ईयर से काम किया हुआ है कि जैसे PMF बोलते हैं ना, प्रोडक्ट मार्केट फिट, जो प्रोडक्ट है वो इस मार्केट के लिए सही है या मार्केट चेंज करें या प्रोडक्ट चेंज करें, हाउ विल यू मेक बोथ ऑफ इट फिट टू ईच अदर, आइदर आप प्रोडक्ट चेंज करोगे या मार्केट चेंज करोगे। हमने जो दूसरा कॉन्सेप्ट वीसी स्टार्टेड वर्किंग ऑन फाउंडर्स फिट, कि एन इंजीनियर, मतलब दिस इज नॉट इन ऑफेंसिव वे और नॉट इन डिसरिस्पेक्ट टू एनी प्रोफेशन, बट एन इंजीनियर कैन ही डू say the trading business, or a trader can he build technology। तो हमने वो उस कॉन्सेप्ट पे VCs ने स्टार्टेड वर्किंग, जो फाउंडर फिट होना चाहिए, फाउंडर स्टार्टअप फिट, फाउंडर कंपनी फिट, कि जो कंपनी का फाउंडर है इज ही फिट फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी इन टेक्नोलॉजी। कि अगर आप फिनटेक के बंदे हो, आप फाइनेंस के बंदे हो और आप एडटेक में चले गए या आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो दैट इज नॉट फाउंडर फिट। बट अगर आप फाइनेंस के बंदे हो और आपने फिनटेक स्टार्ट किया है, दैट इज ए फाउंडर फिट, बिकॉज यू नो हाउ फाइनेंस वर्क्स, राइट। फाइनेंस एंड कॉमर्स कैसे काम करता है। Sir, but maybe it, what you said, it's most probably it will be correct, but ऐसे तो नहीं कि मतलब इसलिए वही But I'm saying कि see, investments are typically what do you call filtering. filtration. So that is one of the criteria where VC started filtering कि founder कंपनी फिट है कि नहीं है, फाउंडर प्रोडक्ट फिट है कि नहीं है। बिकॉज अगर फाउंडर पेन पॉइंट नहीं समझता, एक डॉक्टर है, he knows healthcare better than an engineer, which is a fact। Whether he can build the similar business or build better business, that's immaterial, that is after I do investment। But when I have to select, अगर एक डॉक्टर है जो हेल्थ केयर में जानता है, वो अगर हेल्थ टेक की कंपनी कर रहा है, तो आई विल बी मोर कीन टू डू देयर। So in that case, maybe we can hire a co-founder related to the health. अलग भी है, उसमें हेल्थ केयर में भी टेक भी हायर कर सकते हो, बट आई एम सेइंग दिस इज द फिल्टरिंग क्राइटेरिया बिफोर इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट करेंगे देन दिस विल कम, कि यू फाइंड ए को फाउंडर, आपको सिर्फ हेल्थ केयर आता है, आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है, हायर ए CTO। Many investor at PMF stage, they insist on all these value addition। So it means investors have a checklist before investing a company or something. Not a very rigid checklist, but yeah, there are checklist, there is SOP। हर चीज में SOP होता है ना। वैसे हर इन्वेस्टर के पास अपने उसके थीसिस के हिसाब से SOP होता है कि मैं कैसे फिल्टर करूंगा। जैसे प्रोडक्ट मार्केट फिट इज वन फिल्टरिंग क्राइटेरिया, फाउंडर मार्केट फिट इज अनदर क्राइटेरिया, राइट। बिकॉज सी, इन्वेस्टमेंट इज अ फिल्टरिंग प्रोसेस, राइट। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि विच कैन मेक मोर कमर्शियल सेंस, बिकॉज आइडिया तो सबके अच्छे हैं। आपके फंड के हिसाब से, आपके थीसिस के हिसाब से कौन सा फाउंडर जो है मोर ऑप्टिमली ऑप्टिमिस्टिकली कौन ज्यादा अच्छा कर सकता है। व्हाई यू फील दैट टुडे द IITians and IIMs are funded much more than other engineering colleges? That doesn't mean कि other engineering colleges, other guys are inferior to them, but एक वो क्राइटेरिया बना हुआ है, एक वो हिस्ट्री बनी हुई है। सर सर आपने बहुत सारे फाउंडर्स और को-फाउंडर्स को देखा हुआ है ना, सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन सक्सेसफुली लीडिंग एज फ्रॉम द फॉर्मल लर्निंग एस्पेक्ट वर्सेस नॉन फॉर्मल। फॉर एग्जांपल कोई BBA करके आया है, एंटरप्रेन्योरशिप करके आया है, तो आई वुड अज्यूम दैट वो लोग के पास हम लोग से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा एज होगा। इज दैट ट्रू? मतलब दे माइट बी आउट परफॉर्मिंग अस सिग्निफिकेंटली। वैसे नहीं, वैसे नहीं। आई थिंक that is, see, there are always generalization and there are always exceptions, right? So that's what I was saying, founder market fit, founder product fit is also a criteria, right? कि आपका business क्या है, what is your technology, what is your vision, are you able to break your vision in different stages,
आज की डेट में आप 5 साल का बिजनेस प्लान बना के आ जाओगे मेरे पास, इसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज 1 साल के बाद वो दैट इटसेल्फ बिजनेस प्लान विल नॉट बी वैलिड। मेरा पैसा ही 1 साल में खत्म कर दोगे, आप 5 साल का बिजनेस प्लान देके मुझे क्या करोगे? यू अंडरस्टैंड? मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं तो आपको एमवीपी तक ले जाने के लिए आया हूँ। मुझे अपने 5 साल का बिजनेस प्लान दे दिया कि मैं 100 करोड़ के रेवेन्यू करूंगा, मुझे अगले साल में तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा मेरा, फिर आप मार्केट में आओगे कि इन्वेस्टर चाहिए। 5 साल का प्लान तो आपने जब हम फ्रैक्शन फेज में जाते तब वो प्लान कर हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी जैसे आप मुझे जो भी प्लान दोगे तो मुझे जरूरत नहीं है, वो तो 1 साल में पैसा खत्म हो जाएगा। 5 साल का प्लान लेके मैं क्या करूंगा आपसे? तो बेसिकली सर ऐसा कुछ ऐसा पॉइंट्स हैं क्या जो कि इन्वेस्टर्स कंसीडर करते हैं हर एक पिच में, मतलब या फिर कुछ ऐसा पॉइंट्स हम जिसको अच्छे मतलब प्रिपेयर करें और उस पर फोकस करें ताकि इन्वेस्टर को अच्छे से पटा सके मतलब जल्दी। इन्वेस्टर को पटा सकेंगे आप, ऐसा तो थोड़ा टफ है, बट मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप किस स्टेज पे हैं उस हिसाब से आप तैयारी करिए। अगर आप अर्ली स्टेज के हैं तो आपका बिजनेस प्लान शुड बी फोकसिंग ऑन 18 to 24 मंथ्स काइंड ऑफ अ प्लान, और जितना फंड आप रेज कर रहे हो उसी की प्लानिंग करो। मैंने बहुत सारे डेस्क और बहुत सारे एक्सेल शीट में वो भेजते हैं कि मैं 5 साल में यहाँ से वहां 100 करोड़ के रेवेन्यू पे चला जाऊंगा, बट कितने पैसे चाहिए उनको आइडिया नहीं रहता। अब मेरा 1 करोड़ लेके अगर आप 100 करोड़ के रेवेन्यू पे चले गए तो यू आर ए मैजिशियन। तो आपका जो बिजनेस प्लान है, अगर आप अर्ली स्टेज पे हैं, योर बिजनेस प्लान शुड बी टू रीच एमवीपी विच इज 12 to 18 मंथ्स नो फ्रॉम नाउ। तो आप उस बिजनेस प्लान पे फोकस करिए, उसके बाद का बिजनेस प्लान तो आप तब बनाओगे व्हेन यू रीच देयर। तो उस 18 मंथ्स में, उस 12 मंथ्स पीरियड में इन्वेस्टर के इनपुट से और इन्वेस्टर के पैसे से देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच विल चेंज। योर मार्केट स्टडी विल चेंज, योर मार्केट assumptions विल चेंज। तो आप अपने बिजनेस प्लान को 1-2 साल का रखिए, ज्यादा बड़ा मत रखिए। फोकस ऑन कि हाउ मच मनी यू नीड टू रीच देयर। तो वो एक कैलकुलेशन और एक assumption बहुत जरूरी है कि मुझे एमवीपी स्टेज तक पहुंचने के लिए कितना पैसा चाहिए, और उसका बिजनेस प्लान बनाइए और उस लेवल के इन्वेस्टर्स को आप टारगेट करिए। अगर आप बोल रहे हैं कि मैं 100 करोड़ के वैल्यूएशन पे चला जाऊंगा और 100 करोड़ के रेवेन्यू पे चला जाऊंगा और मेरा वैल्यूएशन 1000 करोड़ होगा, investor will not understand it because they know what you are saying is not assumed correctly, because अगर आप 2 करोड़ रेज कर रहे हो तो कहाँ से आप जाओगे वहां? मैं ये पूछ रहा था कि आप कैलकुलेशन करना चाहिए। लाइक वी आर इन अर्ली स्टेज, तो हम लोगों को ये डिफाइन नहीं होता कि हम लोग किस जो भी प्रोडक्ट बनाने अच्छा होगा या क्या हो। इज देयर एनी पर्टिकुलर वे वी कैन डिसाइड कि उसका एक्सपेंसेस कैसे डिसाइड करें? उसके लिए तो देखिए, पल्लवी जी बैठी हैं यहाँ पे, ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हर टाउन में, हर सिटी में, हर इंडस्ट्री बॉडी के पास। तो आपको इन लोगों की एडवाइस तो देनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग व्हेन ही आस्क्ड समथिंग। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको पहला तो एक कंपनी बनाना चाहिए, ठीक है? वेदर इट इज एन आइडिया स्टेज ओनली, कंपनी बनाने में आज कुछ लगता नहीं है। आज के डेट में तो 10,000 रुपीज के शेयर कैपिटल पे भी कंपनी बनती है। हमारे टाइम पे 1 लाख रुपए चाहिए होते थे। ठीक है, तो आपको अगर आइडिया है तो आप एक कंपनी बना लो पहले। कंपनी बना के वट एवर एक्सपेंसेस एंड ऑल यू डू, यू यूज इट थ्रू द कंपनी। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके पास एक इन्वेस्टेबल व्हीकल हो जाएगा। तो इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट इन यू बट ही विल इन्वेस्ट इन समथिंग, राइट? आपके ऊपर तो आपको हैंड ऑन तो देगी नहीं वो, तो वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी एंड दे विल टेक शेयर्स। तो ये सब जरूरी है कि आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम जो है वहां बुक करें। बैलेंस शीट समझ। हाँ, मतलब इन वट एवर रफ शेप आप बनाइए वहां पे। इट हैज ए लॉन्ग टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में तो लगेगा कि यार मैं 20,000 लगा के कंपनी बना रहा हूँ, सीए को भी पैसे दे रहा हूँ, बट इट हेल्प्स यू इन बिल्डिंग दैट ट्रैक्शन एंड द पेपर वर्क, कि आपके पास कंपनी है, आइडिया है, एडवाइजर्स मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे लोग जैसे पल्लवी हैं यहाँ पे, सीआईएमपी के साथ कनेक्टेड है, टाई के साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे दे विल हेल्प यू इन क्लीनिंग अप, कीपिंग योर हाउस क्लीन ऑल्सो, कि आपके एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली बुक्ड हैं, आपके इनकम प्रॉपर्ली बुक्ड है अगर इनकम है तो। तो ये तो आप सर एग्जैक्टली बता रहे हो कि लाइक व्हाट एवर एक्सपेंसेस वी हैव टू मेंटेन सर्टेन सीट और समथिंग। हाँ, सो
मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक when we are building an like let's suppose we are building an tech product को build करने के लिए मतलब expenses tech में कितना लगेगा marketing में कितना लगेगा we are unable to calculate that exact तो उसके लिए मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके तो assumptions होंगे ना आपके कि आपको अगर टेक टीम के लिए कितना पैसा चाहिए, आप खुद कर रहे हो या आप हायर कर रहे हो, उसकी सैलरी दे रहे हो या आउटसोर्स कर रहे हो, तो एक ब्रॉड आइडिया तो होगा। इन्वेस्टर्स को बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स नहीं चाहिए, एक ब्रॉड आइडिया चाहिए। मार्केटिंग में आपका मार्केट टारगेट क्या है, आप पटना टारगेट कर रहे हो, बिहार टारगेट कर रहे हो, या दिल्ली टारगेट कर रहे हो, या बाहर टारगेट कर रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन दैट यू कैन मेक सम assumptions. Obviously when you are early stage you will have to assume at a lower scale कि मैं यहाँ तक जाऊंगा, बिकॉज आपको तो एमवीपी स्टेज पहुंचना है। तो वो कैलकुलेशन जो है वो assumptions आपको करनी है, एंड प्रोफेशनल्स आर देयर टू हेल्प यू टू पुट इट इनटू एन एक्सेल शीट कि हर महीने कितना खर्च होगा। बिजनेस प्लान इज व्हाट, बिजनेस प्लान इज द सेम, कितना हर महीने कितना पैसा आ रहा है, हर महीने कितना पैसा जा रहा है, एंड हाउ मच इज द शॉर्टफॉल, दैट्स द बिजनेस प्लान। आप उसको 20 पेज की एक्सेल शीट में बनाओ, एक पेज की एक्सेल शीट में बनाओ, मैटर तो सेम ही है। एट डिफरेंट स्टेज यू विल, योर नंबर ऑफ शीट्स विल इंक्रीज, बट प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल है टू टेक दैट। गूगल भी कर सकते हैं आप, कल भी मारेगी, बट गूगल भी करो एक्सेल से मॉडल बनाने के लिए कि कैसे बनाना है। बट दोज आर जनरल शीट्स, बट सीक हेल्प, देयर आर हेल्प अवेलेबल एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट थ्रू द इंडस्ट्री बॉडीज एंड थ्रू द स्टार्टअप इकोसिस्टम। नहीं हो तो कोई लो अपने फाउंडर से बात करो। हर सिटी में आज की डेट में स्टार्टअप फाउंडर है, हर कॉलेज में है। It's always good to have an initial research. फाउंडर अगर अपना रिसर्च थोड़ा सा करके आए तो काम हाँ, हमारे लिए भी थोड़ा आसान हो सकता है actually. प्रोफेशनल तो इनपुट आउटपुट वही देगा जो आप इनपुट दो। सर एक क्वेश्चन है कि मीन्स लाइक आपने बोला हर स्टेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टेजेस हैं। एज अ फाउंडर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितना डाइल्यूट करना है या कितने इक्विटी? देखिए, डाइल्यूशन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, राइट। लोग सोचते हैं कि 10% ही डाइल्यूट करना चाहिए, 20% ही डाइल्यूट करना चाहिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल अराउंड इट, राइट। देयर आर कंपनीज जहाँ पे कि हमने इन्वेस्ट किया है 1% इक्विटी ली है, जहाँ पे कंपनीज हमने 20-22% इक्विटी ली है। तो इट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी कैसी है। अभी एआई में यू कैन अफोर्ड टू से कि मैं तो 5% ज्यादा डाइल्यूट नहीं करूंगा, आपको पैसा मिल जाएगा, जो बूम चलता रहता है once. डाइल्यूशन इज ए मैटर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मार्केट कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है। ट्रम्प ने वॉर कर दिया तो मार्केट स्लो हो जाएगा, देन आप बोलोगे मैं 1 करोड़ पे 20% भी डाइल्यूट करने को तैयार हूँ, जबकि आपका प्लान था कि आप 1 करोड़ रेज करोगे, 10% डाइल्यूट करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं उसमें। मीन्स लाइक एज अ फाउंडर हम कैसे अपने आप, मीन्स लाइक एक कैलकुलेशन बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि हम कितना क्या पिच कर सकते हैं, वो उसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन। उसके लिए तो देखिए, उसके जितना लिए तो दिल और आपको दिमाग अलाउ करे। valuation पे जाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपके एक्सपेंसेस अजम्पशंस कैसे हैं। हम रूल जो मार्केट बोलता है ना, जो जनरली लोग फॉलो करते हैं और जनरली लोग 70-80% केसेस में वैलिड है कि योर अर्ली राउंड, फर्स्ट राउंड, जो आप फर्स्ट एंजल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आप 10% से ज्यादा डाइल्यूट मत करो, बिकॉज उसका जो कैपिटल है इट्स फॉर वेरी शॉर्ट टर्म यूज, एंड उसका वैल्यूएशन, उसको लेके आप वैल्यूएशन बढ़ा सकते हो, देन यू कैन रेज मनी। सो जनरली 10 to 15% इज योर फर्स्ट रेज डाइल्यूशन। सेकेंड रेज इज टिपिकली 20%, ठीक है। थर्ड रेज इज ऑल्सो प्रॉब्ली 20 to 25% डाइल्यूशन। अगर आप वहां तक पहुंच गए, then obviously based on the traction and the numbers and all you can command the valuation, and then you will see कि आपको कितने valuation पे पैसा मिल रहा है और आपको कितना पैसा चाहिए। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको लगता है कि आपको 1 करोड़ चाहिए तो रेज लिटिल मोर, बिकॉज मार्केट के एजम्पशंस और प्रैक्टिकल एजम्पशंस में बहुत फर्क होता है, राइट। तो अगर आप 10-20% ज्यादा रेज करो, इवन दो यू रेज मनी टुडे एट ए लोअर वैल्यूएशन, तो आपको लगेगा यार थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट हो गया, 10 की जगह 12% डाइल्यूट हो गया, बट इट विल गिव यू बफर कि अगर आप 12 मंथ्स के लिए प्लान कर रहे थे एंड सपोजिटली इट गॉट डिलेड, मार्केट कुछ गड़बड़ हो गया या डाउन हो गया, तो यू हैव 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स काइंड ऑफ रनवे स्टिल लेफ्ट। 10 to 20%. 20%. हाँ 10 to 20% है ना एक्स्ट्रा। हाँ, मतलब 20% का बफर रखो। अगर आप 1 करोड़ रेज करने जा रहे हो तो यू ट्राई टू रेज 1.2 1.3, सो दैट आपके पास थोड़ा बफर हो कि अगर मार्केट चेंज हुआ या आप टाइम पे रेज नहीं कर पाए
तो आपके पास कैश अवेलेबल है, नहीं तो अगर आपके पास कैश नहीं रहेगा तो यू विल शट डाउन. तो दैट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ए बफर, राइट, इन दैट. 2 क्वेश्चन पूछेंगे सर। हाँ बोल. सर तो जैसे ये कि या प्लीज गो अहेड, बाद में मैं पूछ लेता हूँ। तो ये रोबोट है जो मैंने बनाया है, तो वो जो वहां था टाई वाले इवेंट में भी था. हाँ, नाइस. जैसे तो मेरे पास दो ऑप्शन था कि या तो मैं स्लो प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट का ये स्टार्टअप फंड में अप्लाई करूँ, फिर धीरे धीरे अपना एक बिजनेस मॉडल, फिर सेकंड ऑप्शन मेरे पास था कि किसी इन्वेस्टर से बात करके फंड रेज कर दूं। तो मैंने सेकंड प्रोसेस में भी चला था। तो एक इन्वेस्टर काफी हाईली इंटरेस्टेड थे, वो अप टू 5 करोड़ भी इन्वेस्ट करने को तैयार थे, लेकिन उनका डिमांड था कि उनको कंपनी के डायरेक्टर पोस्ट चाहिए और साथ ही कंपनी का 50% चाहिए। तो मुझे ये काफी लॉस मेकिंग लगा सिनेरियो कि अभी तो मुझे बेनिफिट लगेगा, लेकिन आने वाले समय में पता चला मेरे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी चलाना, तो वो मैंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसमें काफी मुझे प्रोसेस के थ्रू वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक स्टार्टअप का फंड आया नहीं है, तब तक आएगा एकदम। तो उसके बाद भी अगर मैं जाता हूँ, जैसे कुमार सर काफी मेरी मदद कर रहे हैं एमवीपी से मार्केट फिट वो चीज करने में। कुछ इन्वेस्टर होते हैं हाईली इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि एआई से भी एडवांस रोबोटिक्स है, जो फीचर्स एआई में होता है चैट जीपीटी का एक फिजिकल वर्जन हुआ। तो ये आने वाले फ्यूचर कुछ इन्वेस्टर समझते हैं, कुछ को समझ में नहीं आता है, तो वो काइंड ऑफ बोलते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मार्केट में नहीं चलेगा। ऐसे अगर मैं फिल्टर आउट करता हूँ, अगर इन्वेस्टर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको अपना भी बेनिफिट चाहिए, वो भी कुछ कंपनी का परसेंटेज चाहिए, तो आपको कितना परसेंट मुझे शेयर डाइल्यूट करना चाहिए उनको? तो 50% डायल्यूशन तो इज कम्प्लीटली नो नो. टेक माय पर्सनल एडवाइस, ठीक है, बिकॉज अगर आपके पास मोटिवेशन नहीं है, अगर आपके पास इक्विटी, फाउंडर के पास इनिशियल स्टेजेस में ना तो पैसा होता है, ना कुछ होता है, नेटवर्क भी नहीं है, सेविंग्स और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे तो नहीं जाओगे आप. तो जो भी है आप कंपनी की इक्विटी है, राइट, विच इज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर यू, राइट. तो अगर आपके पास 50% आपने किसी और को दे दिया, चाहे वट एवर वैल्यूएशन, चलो उसने 10 करोड़ भी डाला और 50% ले लिया, बट यू आर ओनली 50% ओनर. कल जाके आप और फंड रेज करोगे और डाइल्यूट हो जाएगा, तो योर मोटिवेशन लेवल गोज डाउन. योर मोटिवेशन लेवल इज गुड विद इक्विटी, राइट. अगर आपके पास 100% है, यू आर हाईली मोटिवेटेड, 80% है, यू आर स्टिल हाईली मोटिवेटेड. So the moment your equity goes down, your motivation level goes down, which is not good for you, not good for the company, and investors के लिए तो है ही नहीं, because he is not coming and running the business. विजन में चेंज, विजन में सर चेंज। 50 हाँ, 50 का तो इसलिए कंट्रीब्यूशन है, तो आपके ये लिए फाउंडर तो जो, वो, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट. जी प्लीज सर। तो उसमें तो वो दैट डील इज कम्प्लीटली नो नो. अगर वो 20% मांगता हो तो मैं समझ में आता. बोर्ड सीट एंड ऑल इज ओके, बोर्ड सीट लेके नो वो मतलब, because he has to protect his interest as an investor. हम भी बोर्ड रेट लेते हैं, अपॉइंट करते नहीं करते अलग बात है, बट लेते तो हैं. हाँ ठीक है, और 10% अबव में बोर्ड राइट्स मिल जाता है. हम लोग तो 6-8% में बोर्ड राइट्स मांगते हैं. बट बोर्ड राइट इज वन थिंग, बट 50% डायल्यूशन इज नॉट करेक्ट, तो इट्स नॉट गुड फॉर एनीबडी. पॉइंट नंबर 1. स्टार्टअप के जो फंड्स हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बाय डिफॉल्ट इट इज बाय द गवर्नमेंट, तो डिले तो एक्सपेक्टेड है, ठीक है. इन मीन टाइम आप कुछ कर सकते हैं कि यू कैन रीच टू सम एंजल इन्वेस्टर्स, सम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिनसे कि आप यू कैन रेज सम मनी, यू बी फिक्स विद योर वैल्यूएशन कि मैं 20 करोड़ का वैल्यूएशन है फॉर एग्जांपल, मैं इस पे रेज कर रहा हूँ, राइट. और अब मुझे 2 करोड़ ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर सम गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड ऑल. आई एम श्योर आई लाइक दैट प्रोडक्ट, मुझे, मैं आप करके कनेक्ट विद मी, आई कैन सी इफ व्हाट आई कैन डू फॉर यू. बट वो अच्छा लगा था मुझे उस दिन. तो बट ही वांट्स टू बी एक्स्ट्रा ग्रीडी, एंड हम बोलते हैं ना शार्क. तो अगर शार्क हैं तो आप उनको, उनसे थोड़ा दूर रहें अभी, बाद में देखेंगे. बट गवर्नमेंट वाले ग्रांट्स में यार, फॉर ऑल सेड एंड डन, थोड़ा डिले तो है ना. There are many companies who had got selected, approved, 4-4 महीने 5-5 महीने बाद फंड आता, बिकॉज वो गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वहां से आएगा पैसा, इनके पास आएगा तो आपको देंगे. हाँ राइट, वो चैलेंज तो है. बट नो, कनेक्ट विद मी, विल सी मैं क्या कर सकता हूँ. बट आपको यू शुड ट्राई सम मोर एंजल इन्वेस्टर्स, probably here or in Bangalore or other places also, because this technology was interesting. जैसे तो एज ए इन्वेस्टर सबसे पहले क्या देखेंगे, अगर मैं ये प्रेजेंट करता हूँ तो मेरा तो अभी सेक्टर डिफाइंड नहीं है, ये एज ए टीचर भी काम कर सकती है, एज ए रिसेप्शनिस्ट, मल्टीपल सेक्टर्स है.
तो सबका अलग अलग डिमांड होता है। लाइक कोई अगर रेस्टोरेंट बिजनेस में है तो वो चाहेंगे कि इसको एज अ रिसेप्शनिस्ट यूज करे, जिससे उनका, तो मैं अगर इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस मॉडल बार बार चेंज करूंगा तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट आपका बिजनेस मॉडल तो आई डोंट थिंक ज्यादा चेंज हो रहा, आप तो कस्टमाइज कर रहे हो। आपने एक रोबोट रोबोट बनाया है यस। and जिसके पास एआई कैपेबिलिटीज हैं, ऑडियो विजुअल कैपेबिलिटीज हैं, तो दैट इज योर टेक्नोलॉजी। यस। बाकी आप अगर बाकी आपको अगर रोबोट प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो आप होटल के लिए कर लो या रिसेप्शन के लिए कर लो या नो और अदर सेक्टर्स के लिए कर लो। आई डोंट थिंक देयर इज अ बिजनेस मॉडल चेंज। यू हैव टू थिंक कि योर बिजनेस इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप उसमें चार मॉड्यूल ऐड करके कस्टमाइज करके यू कैन, so there are multi case, multi use case, so you're industry agnostic, but your business is deep tech, you're in robotics and AI। तो आपको उस हिसाब से पोजीशन करना चाहिए। आप मुझे एक बार अपना टेक विक दिखाइए, देखते हैं। आई कैन कनेक्ट यू विद कपल ऑफ पीपल जो कि कन्वर्सेशनल एआई वगैरह पे काम करते हैं, यस। तो वो लोग हेल्प कर सकते हैं आपके। बट प्रोडक्ट वाज गुड, एक्सलेंट, आई लाइक दैट। बट ये वैसे इन्वेस्टर से दूर रहिए जो 50% मांगते हैं। एग्जैक्टली वो काफी नहीं मतलब उसमें उनका भी फायदा नहीं है, बिकॉज आप अगर कल मोटिवेट ही नहीं रहोगे तो क्या कर लेंगे। 50% ऑफ जीरो इज जीरो। यस, वही 15%, अगर 20% रहता तो हाँ। सोच सकता था, लेकिन 50% नहीं। आलोक जी सर बोलिए, यहाँ सॉरी। सर यहाँ जैसे इनका बात डिस्कशन हो रहा है कि जैसे 50% डाइल्यूट कर दे रहे हैं, 50% अदर शेयर्स के पास है, इन फ्यूचर ये जा रहे हैं फंड रेज करने, तो फंड रेज कर रहे हैं तो कंपनी का तो वैल्यूएशन बढ़ रहा है, सारे जितने शेयर्स हैं सबके से वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, तो सिर्फ ये अपना क्यों डाइल्यूट करेंगे? मतलब सबका डाइल्यूट होना चाहिए, क्योंकि फंड तो कंपनी में आ रहा है, ये अपना पर्सनल तो रेज कर नहीं रहे हैं। दूसरा सर ये क्वेश्चन है कि एक सीनियर का सजेशन था कि जैसे पिच डेक जो करने जाते हो, तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अगर 1,000 रुपये आ रहा है, तो तुम वहाँ पिच डेक में बोलो कि तुम्हारा सिर्फ 600 है, और प्रॉफिट जैसे मतलब सेल कर रहे हो 1200 में, तो बताओ कि ये 1400 में बिकेगा। मतलब इसको थोड़ा बफर दे करके बताना है, तो ये कहाँ तक सही होगा? और तीसरा, ये हाँ सर पहले ये तो दिक्कत है, because कोई भी इन्वेस्टर जो रहेगा ना, देखिए 3 साल पहले इट वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर फाउंडर्स फ्रॉम 20 टू 21 22। वहां पे ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी, यू नो। देयर वाज अ फोमो व्हिच वाज गोइंग ऑन, राइट? फोमो फैक्टर बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कह रहे मैंने एडटेक में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, यूनिकॉर्न छूट जाएगा, या फिनटेक में नहीं किया। वो अभी एआई में चल रहा है, डिफेंस टेक में चल रहा है कि फोमो है, डिफेंस टेक में अभी नहीं इन्वेस्ट किया तो पता नहीं क्या होगा। तो दैट इज इन्वेस्टर्स माइंडसेट। बट इन्वेस्टर से कभी झूठ मत बोलो, इन सेंस कि आप इन्फ्लेट ना करो अपने नो रेवेन्यू को, और आप नो अंडर नो अंडर एस्टिमेट आप अपने एक्सपेंसेस को मत करो, बिकॉज इन्वेस्टर विल नो, है नो। आज नहीं तो कल उनको पता चलेगा, दे आर मोर सीजन देन यू। जो भी आपके अजम्पशंस हैं वो चेक करेगा। आज की रेट में अगर आप बिजनेस प्लान देते हो इन्वेस्टर को, तो मैं तो आपसे हर लाइन आइटम पे एक्सप्लेनेशन मांगूंगा। आई रीड एंड गो थ्रू। 2022 में क्या होता था कि जो भी आपने एक्सेल शीट भेजा कि आप 1 करोड़ दे दो, मैं 100 करोड़ की रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा, इन्वेस्टर वर रेडी टू पुट मनी। तो इट इज अ गोल्डन पीरियड कि उनको वैल्यूएशन भी मिल रहा था फाउंडर्स को, और जो पैसे मांग रहे थे वो भी मिल रहा था। 1 मिलियन रेज हम्म। करना, उनको 1.5 मिलियन मिल रहा है। 10 मिलियन के वैल्यूएशन पे चाहिए, उनको 12 मिलियन के वैल्यूएशन में मिल रहा था। तो इट वॉज अ गोल्डन पीरियड, जो 2 इयर्स का पीरियड था फ्रॉम कोविड टू कोविड एंड। इट वॉज अ ड्रीम पीरियड फॉर फाउंडर्स। आपको वैल्यूएशन भी मिल रहा है और अमाउंट भी मिल रहा है। आज की डेट में आप 1 मिलियन रेज करोगे, आपको 500,000 भी नहीं मिलेगा, या 500,000 ही मुश्किल से मिलेगा। अगर आप 10 मिलियन की वैल्यूएशन मांग रहे हो, इट शुड बी रेडी टू क्लोज ए डील एट 6-7 मिलियन वैल्यूएशन। तो सिचुएशन हैव चेंज्ड। बट इवन इन गुड केसेस, बैड गुड टाइम बैड टाइम्स, इन्वेस्टर से झूठ मत बोलिए, अपने नंबर्स को इन्फ्लेट मत करिए। नो अंडर द लॉ इट इज इलीगल एज वेल। तो अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्फ्लेट करते हो तो वो गलत भी है, इलीगल भी है, और इन्वेस्टर पकड़ लेगा तो आपकी तो रेपुटेशन चली जाएगी, चाहे कितनी भी अच्छा बिजनेस आइडिया। आई डोंट नो
your senior who has advised you this, but no, it's एक्चुअली wrong. सर ये भी वैल्यूएशन टीम के ही मेंबर थे, तो इसीलिए मैं पहले मतलब मुझे ऐसे तो नाम क्लियर मत हो बताइए, मुझे डिटेल मत बताइए, बट मैं वो whoever he बता रहा हूँ, was, मैं बोल रहा हूँ सर कि ये नो भी गलत है इवैल्यूएशन भाई। टीम के और ही आप मेंबर थे। ऐसे ऐसे सीनियर्स का एडवाइस मत लीजिए जो आपको ऐसे गलत एडवाइस कर रहे हैं। इट्स नॉट इवन एक्चुअली अनएथिकल, इट्स इलीगल, बिकॉज अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो तो इलीगल है अंडर द लॉ, उसमें पेनाल्टी गवर्नमेंट भी है, तो वो सब मत करिए। आप अपना ये कर सकते हैं कि आपका जो कॉस्ट है और आपका जो रेवेन्यू है, यू कैन शो इट ऑन ए पॉजिटिव, ऑन ए ऑप्टिमिस्टिक वे, राइट? सो जैसे अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है ना कि और रेवेन्यू शुड बी ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस, एक्सपेंसेस शुड बी ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक बेसिस, कि यार एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, रेवेन्यू कम हो सकता है, विच वी कॉल अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, राइट? आप ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर करेंगे तो प्रॉब्लम। तो डोंट डू ऑल दैट, एडवाइस टू एवरीबडी कि आप ये सब चीजें नहीं करिए। जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका बिजनेस प्लान है, जो भी आपके एजम्पशंस हैं, यू शुड बी रेडी टू एक्सप्लेन, चाहे वो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हो या लेट स्टेज इन्वेस्टर हो, बिकॉज इन्वेस्टर आज की डेट में तो मांगेगा, आज की डेट में तो इवेलुएट कर रहे हो। दूसरा सर ये कि जैसे ये इनका अभी केस हुआ है कि 50-50 का हो जा रहा है, इनका 50 है, बाकी इन्वेस्टर के पास 50% शेयर है। इन फ्यूचर ये जा रहे हैं फंड रेज करने, तो सर ये फंड तो कंपनी के अकाउंट में आ रहा है, इनके जेब में तो जा नहीं रहा है। तो डेफिनेटली सारे जितने लोग पर्सन है सबका शेयर्स का वैल्यू जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो सिर्फ इनका इक्विटी क्यों डाइल्यूट हो रहा है और सिर्फ ये लॉस में क्यों जा रहे हैं? नहीं नहीं, बट डाइल्यूट तो सबका होगा, बट ये 40% पे चले जाएंगे, इन्वेस्टर का 60% हो जाएगा, तो इनका मोटिवेशन तो चला गया ना। मैं अगर फाउंडर हूँ और मैं उस मेरा इक्विटी उसमें 40% है, तो आई एम वर्किंग फॉर 60% पीपल, तो दैट इज ए डीमोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। डाइल्यूट तो सबका होगा, बट अल्टीमेटली इनका तो 40% हो जाएगा, इन्वेस्टर का 60% हो जाएगा, तो वो चैलेंज है। तो दैट्स द लॉजिक कि अगर आप किसी कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं और आप ही सारा काम कर रहे हैं, बेनिफिट क्या है? यू आर वर्किंग फॉर द मेजॉरिटी, विच इज ए डीमोटिवेटिंग फैक्टर। इंसेंटिव भी नहीं है। अगर कंपनी की Got it. वैल्यूएशन 10 बिलियन हो गई और मैं 10% ओन कर रहा हूँ, दैट आई अंडरस्टैंड। अगर कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ है और तब मुझे 20% मिल 20% का इक्विटी होल्डर हूँ, दैट इज नॉट मोटिवेटिंग फॉर मी। Got it. तो ये सर सिस्टम। अर्ली स्टेज में सर हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा सर्विस बेस्ड है, कंपनी है, मतलब प्रोडक्ट है, सर्विस है। और हमें जो है टेक्नोलॉजी नहीं आती, हमारा है एग्जीक्यूशन आइडिया हमारा है, सारा चीज़ हमारा है, बट मेन है ऐप एप्लीकेशन बेस्ड है, और ऐप डेवलपमेंट हमें आता नहीं, इसके लिए हम किसी को हायर कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम भैया पैसा नहीं लेंगे आपसे, हमको शेयर दीजिएगा। चलिए भाई ठीक है, कितना लीजिएगा? तो हम 40% से कम नहीं लेंगे। हम्म। दूसरों का सजेशन है कि नहीं, पहले ही 40 दे दोगे तो ठीक नहीं है, तो फिर इसको इवेलुएट कैसे करें कि उनको कितना देना चाहिए? तो ये था कि आप पता करो कि डेवलप करने में कितना पैसा लगता है, उसके हिसाब से ये करो। अब हम तो चूंकि कुछ इन्वेस्ट कर नहीं रहे, कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता तो उसका पैसा निकाल करके फिर ये कैलकुलेट कर लेते, चूंकि हमारा बाकी का सारा एग्जीक्यूशन है, तो इसका कैलकुलेशन क्या करें? दूसरी बात ये कि अब पैसा जो है तो हम पैसा लगा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं। और 3 लाख 4 लाख में जैसे मान लेते हैं, किसी का कहना है कि सॉफ्टवेयर हम आपका बना करके दे देंगे, तो अब उतना पैसा है हमारे पास नहीं, तो फिर हम इसको क्या करें, कैसे उनको अप्रोच करें, और कितना तो तक उसको डाइल्यूट करें, ये इवैल्यूएट कैसे करने का डिसाइड करें? अलग अलग तरीका है। पल्लवी जी से कंसल्ट करिए, पल्लवी विल गाइड यू कि हाउ ए सर्विस बिजनेस कैन बी वैल्यूड, है ना। अलग अलग तरीके हैं, टेक का अलग वैल्यूएशन है, सर्विस बिजनेस का बेस्ड ऑन रेवेन्यू वैल्यूएशन कैन बी डन। तो उसके अलग अलग तरीके हैं। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट सम आइडिया। पल्लवी जी से बात करिए, शी विल बी क्योंकि एबल अभी टू हेल्प यू। डेवलपमेंट श्योर मैम से कनेक्ट कर लूंगा, हाँ, क्योंकि एक्चुअली अभी डेवलपमेंट फेज में रेवेन्यू होता तो थोड़ा बहुत एक बेस मिल जाता कि हाँ हम इस आधार पे इसको कर रहे हैं। बट अभी तो चूंकि डेवलपमेंट ही है, तो अब यहाँ पे क्या करें, ये चीज। नहीं नहीं, वो आपको आइडिया मिल जाएगा। आप पल्लवी श्योर जी सर। से किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप कंसल्ट करोगे, तो somebody who has idea of नहीं startups नहीं and सर, all मैम है तो किसी और के पास क्यों जाना? हाँ, तो वो करिए आप।
मेरा कुछ नहीं था, ये हमारे बिजनेस में ऐसे मल्टीपल स्टेजेस हैं। जब अभी हम लोग अर्ली स्टेज पे हैं, जैसे अब पहले हम लोग रेंटिंग का सॉल्व कर रहे हैं, फिर हम रेजिडेंशियल में, फिर हम कमर्शियल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमें बहुत सारे ऑर्डर एक तुम एक आईडी दे रहे हैं, शायद हम उसका कुछ निकाला पीआई पढ़ने लिए और फिर जिसका उस हमने शुरू किया, सर्विस में मैंने ऐड कर दिया। लेकिन फिर आया अभी रेंट कलेक्शन का जो इशू है, रेंट मैं पे नाम पे कर पा रहा हूँ उसका इशू, फिर हम लोग रेंट कलेक्शन सिस्टम भी बिल्ड करके, क्योंकि हर महीने समय पे रेंट आए, ठीक है। आजकल वर्किंग प्रोफेशनल्स की लिविंग सैलरी आती है और उनको बीएनपीएल भी दिया जाए, लाइक उसमें फिर रेंट एटलीस्ट पे करता है, ऑटोमेटिक पेमेंट करेगा ऑनर को। तो ये मल्टीपल सर्विसेज ये हम बाई एंड सेल में लाएंगे। तो जब हम पिच करने जाते हैं सेल, क्या हमें पहले जो अभी हमारे पास है सिमिलरिटी में, वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है उसके बारे में हम आपको बताएं, या हम आगे जो चीज करने वाले हैं उन सभी चीजों से जो रेवेन्यू हमें आगे कर रहे हैं सेम कस्टमर से, क्या हम उन चीजों के बारे में उन्हें बताएं या उसमें मैं नहीं बताना नहीं, आप बता सकते हैं। सी डिपेंड्स अपॉन कि आप किस स्टेज पे हैं और क्या फोकस है आपका। फोकस है कि मैं इस प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाऊंगा एंड आई नीड मनी फॉर दैट। तो आप इन्वेस्टर को बता सकते हो कि हम ये कर रहे हैं, दिस इज द प्रोडक्ट विच आई एम डूइंग, मुझे इतना रेवेन्यू आया है पिछले 6 महीने, 1 साल में, जो भी है, और हाउ द रेवेन्यू विल प्रोग्रेस। आप उसको उसमें बता सकते हो। देयर समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट रोड मैप, राइट, कि हाउ द प्रोडक्ट विल डेवलप इन नेक्स्ट 1 year to 18 months। लेकिन सर किसी कस्टमर के लिए मतलब एक चैनल में स्टॉक हो रहा है रेंट ऑन, ठीक है, दोनों को सारा सर्विसेज इसमें एक पार्ट में रेंट एग्रीमेंट करें, तो पिच करिए कोई गया फिर लिया रेंट है, अभी हम तो उसके भी एपीआई कर लिए हैं, तो फिर अब वहां से इजीली हाँ, तो वो तो आपका प्रोडक्ट रोड मैप में आ जाएगा कि हाउ द प्रोडक्ट विल डेवलप, उसके अकॉर्डिंगली रेवेन्यू हाउ विल इट चेंज। हाँ, तो वो आप तो दिखा सकते हैं, मतलब दिस इज वेरी इजी थिंग टू। हाँ, तो आपके फ्यूचर जैसे अगले 1-2 साल का बिजनेस प्लान अगर आप दे रहे हो कि दिस इज हाउ आई विल मूव, अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो दिस इज हाउ आई विल मूव इन नेक्स्ट 12 to 18 months और 18 to 24 months, उसमें आप उसको इंक्लूड करो। बिकॉज इन्वेस्टर को लगना चाहिए कि अगर आप अभी 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो या 10 लाख का रेवेन्यू कर रहे हो, अगले 2 साल में दैट रेवेन्यू विल गो टू 1 करोड़ फॉर एग्जाम्पल, या 50 लाख या 70 लाख या 1 करोड़, जो भी है, जो जैसे भी आप शो कर सकते हो विच यू कैन सब्सटेंशिएट, आप दिखाओ। दैट इज द एक्साइटिंग थिंग। यार अभी तो मैं एक ही, आई एम ओनली कवरिंग वन पार्ट, कि आई एम ओनली कवरिंग द रेंटल पार्ट, बट देन आई कवर पेमेंट पार्ट ऑल्सो, आई कवर रेंट एग्रीमेंट पार्ट ऑल्सो, आई ऑल्सो कवर केवाईसी। तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट है, एंड दिस इज हाउ माय रेवेन्यू प्रोग्रेशन विल हैपन। जो करते कि आने वाले साल 2 साल में 12% 60 से आएगा, तो क्या assumptions बता सकते हैं बॉल पार्क इतना होगा, बट ऑब्वियसली यू कांट पिन पॉइंट इट, एंड आई एम श्योर इन्वेस्टर अंडरस्टैंड इट कि अब अभी इन्वेस्टर वांट्स क्लैरिटी। इन्वेस्टर को ये नहीं चाहिए कि आपने 20% बोला है कि रेंटल से आएगा और 50% जो है वो मेरा इंसलियरी सर्विसेज से आएगा। इट हैज टू मैच। इन्वेस्टर वांट कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है आपके प्रोडक्ट में और क्लैरिटी कितनी है। आर यू एबल टू थिंक थ्रू कि आपका प्रोडक्ट और कहाँ कहाँ जा सकता है। इन सारी चीजों को अभी मैंने बोला वो पहले हमने रिजर्व नहीं किया, फिर जैसे जैसे कस्टमर ने फीडबैक दिया फिर उसके अनुसार आप उसको जानते जा रहे हैं आगे वो चीजें। अब ये जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है लिटरली मार्केट में है चीज पर चाहिए। हाँ, तो वही तो एमवीपी है आपका, कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया और फिर वो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आपको एमवीपी टू पीएमएफ जाने के लिए पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टर को चाहिए क्लैरिटी कि हाउ कन्विंस्ड यू आर, हाउ क्लियर यू आर इन योर बिजनेस प्लान, जो भी आप बोल रहे हो, और कैसे ये प्रोडक्ट ग्रो करेगा, कैसे ये प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट चीजों को सॉल्व कर सकता है, इसके यूज केसेज और कहाँ हो सकते हैं। नोबडी वांट्स की एकदम पिन पॉइंट एंड आंसर चाहिए, ब्रॉडली भी आप समझा सकते हैं, एंड एन इन्वेस्टर अप्रिशिएट्स दैट, बिकॉज वो तो इम्पोर्टेंट है। अगर फाउंडर क्लियर हो, सर ऐसा तो नहीं हुआ कि हाँ फिर आप फोकस नहीं हुए चीजों पे। सिमिलर चीजें हैं ना। इट्स नॉट कि आप रेंटल से रेंटल पेमेंट सॉल्यूशन की जगह आप एडटेक पे चले गए कि मैं टीनेज के बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन दिलाऊंगा और दूंगा, वहां से भी रेवेन्यू आए। वो तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो रिलेटेड चीजें बता रहे हैं। तो आई एम श्योर इन्वेस्ट, एक ये तो फोकस चीज है। ये सर ये पार्ट किया जैसे टैलेंट आया सर इस हुआ रेंट एग्रीमेंट हुआ या सामान पैकेट से सामान लिया हमारे फिर दूसरा पार्ट है इसमें पीजी एंड हॉस्टल्स का, जहाँ पे मल्टीपल बेड्स होते हैं
और उसको मैनेज करना होता है मल्टीपल स्टूडेंट्स से पेमेंट। अभी क्या है कि मैनुअली पेमेंट होता है कि हाँ बस बच्चे हैं दे दें, हाँ रिमाइंडर भेजना है, पेरेंट्स से पेमेंट लेने उनके बच्चे से उनका सारा हिसाब एक एप्लीकेशन में होना चाहिए। उसके साथ में जो बच्चे हॉस्टल से जाते हैं बाहर जाते हैं तो सारे डायरी में भी होता है। उसके लिए सर लोकेशन फाइंडिंग के थ्रू हम एक एक अटेंडेंस का वो बना रहे हैं कि जैसे आप निकले उस समय आपने वो पिन किया यहाँ पे टेस्ट हो गया कि आप बाहर निकले हैं, लेकिन फिर आप वापस आ रहे हैं तो जब तक उस लोकेशन पे आके वापस आप नहीं करेंगे, तो उस लोकेशन पे आके साइन करते हैं, उस लोकेशन पे आके जब तक नहीं करेंगे तब तक वो आपका लाइसेंस आउट कर नहीं लगेगा। इन चीजों को मैनेज करने के लिए तो क्या ये भी हम हमको बता सकते हैं कि हम हाँ, that you can say कि ये आपका next phase है. Right now you are seeking money for this, but this is what you have planned, right? इसमें मैं पैसा वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये मेरा सेकंड फेज है प्रोडक्ट डेवलप करने का. फिनटेक ऐसे डेवलप होता है ना, एडटेक भी ऐसे डेवलप हुआ. जितना भी फिनटेक स्पेस है, प्रोडक्ट है, वो ऐसे डेवलप हुआ. यू इनिशियली वेंट इनटू समथिंग, देन यू स्टार्टेड सेइंग कि अरे ये भी है, बच्चों को भी क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं लोग, राइट? तो दिस इज अ प्रोग्रेशन ऑफ द सेम बिजनेस मॉडल टू डिफरेंट यूज केसेस. तो अगर आप हर चीज के लिए आपको सेपरेटली पैसा चाहिए, तो सो लॉन्ग एज यू आर क्लियर विद इट कि मैं ये पैसा तो इसके लिए यूज करूंगा, बट नेक्स्ट ये भी हो सकता है, तो यू आर क्रिएटिंग ए प्रोडक्ट पाइपलाइन फॉर योर नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ. तो दिस इज वेरी गुड. अब कैसे कंपनी की वैल्यूएशन कैसे लगाते हैं, सब रेवेन्यू जनरेट कर रही है तभी, जितनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसमें क्या वो प्रॉफिट। अलग अलग सेक्टर का अलग अलग मल्टीपल है, बॉल पार्क रहता है कि जैसे एडटेक है, राइट नाउ इट इज इनटू 3x to 5x मल्टीपल है ऑन द टॉप लाइन विच इज रेवेन्यू, राइट? एआई है, आज की डेट में एआई को विदाउट रेवेन्यू बहुत कुछ मिल जा रहा है, ठीक है सर. सर्विस डिफरेंट सेक्टर डिफरेंट में, सर्विस सेक्टर सर्विस सेक्टर will not get good multiple because people feel कि that is not scalable faster. टॉपिक में सेंसेशन किस टाइप का डेटा या स्टार्टिंग पहले बोला था कि अभी उस मार्केट में क्या चल रहा है या वो भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर 10x मिल जाएगा 15x के अगर 5x मिलेगा तो प्रॉफिट में क्या है मतलब। प्रॉपटेक में अभी देखिए मार्केट है स्लो, टू बी ऑनेस्ट. हाँ ठीक है, जो जनरल कमेंट, मार्केट स्लो है. डील्स हो रहे हैं बट बहुत टाइम ले रहा है डील क्लोज होने में, 8-8 महीने लग रहे हैं, पहले 4 महीने में डील क्लोज होता था. मार्केट स्लो है, पीपल आर वेरी कॉशियस इन पुटिंग मनी. पैसा है मार्केट में, बहुत पैसा है. बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उन्होंने पैसा रेज किया हुआ है, कमिटमेंट रेज किया हुआ है, डिप्लॉय नहीं कर रहे बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर सम जियो पॉलिटिकल इशू है, कंट्री इशू है, ये इशू है, वो इशू है, स्टेट वाइज इशू है. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट पैसा है, अगर प्रोडक्ट अच्छा है, फाउंडर्स अच्छे हैं, तो डील्स हो रहे हैं. नंबर ऑफ डील्स हैव रिड्यूस्ड फॉर श्योर. डील क्लोजर टाइम इज मच. या कंस्ट्रक्शन लाइन की रिलेशन में काफी सारा बढ़ है, सैलरी फॉर्मेट का बता रहा है। प्रॉपटेक तो देखो टेक्नोलॉजी फोकस है ना, तो वहां पे अगर आप स्केलेबिलिटी शो कर सकते हो तो डील्स हो रही हैं. बट हाँ, प्रॉपटेक में मार्केट तो ठीक है, डील्स तो हो रही है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. जनरली मार्केट इज स्लो. प्रॉपटेक में क्राउड बहुत है. जिस प्रोडक्ट के लिए आप कर रहे हो रेंटल सोल्यूशन का, उसमें पीपल हैव डन इट 10 years बैक. मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसको मुद्दत ने खरीद लिया 2022 में, राइट? तो ये सिर्फ वो they were paying rentals through the credit cards, so that was the a solution what they had, and मुद्दत bought it. तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आके चले गए प्रॉपर्टी मार्केट में, रेंटल सोल्यूशन मार्केट में. पीपल हैव लॉस्ट मनी, पीपल हैव मेड मनी, राइट? तो ये बहुत ही, बिकॉज इसमें कोई एंट्री बैरियर नहीं है, ठीक है. कल जाके गया में कोई भी स्टार्ट कर सकता है उसको, देयर इज नो एंट्री बैरियर. नाउ स्केलेबिलिटी इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है, कि आप इसको स्केलेबल, बिकॉज रेंटल मार्केट हर इंडस्ट्री का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का अलग अलग है. लैंग्वेज is one of the major barrier, right? बैंगलोर में पीपल टेक 12 महीने का डिपॉजिट, बॉम्बे में पीपल टेक 6 महीने का डिपॉजिट, पटना में 1-2 महीने का डिपॉजिट लेते हैं, हैदराबाद में से 3 महीने का डिपॉजिट है. देयर आर वेरी अनरेगुलेटेड मार्केट. जो तो ये है, तो प्रॉपर्टीज में देखिए टेक्नोलॉजी पे वैल्यूएशन मिलेगी, राइट? क्योंकि अभी रेवेन्यू तो है नहीं, आपने कितना ट्रैक्शन किया है और क्या क्या प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, उस पे वैल्यूएशन मिलेगी. आप अर्ली स्टेज है तो आपको यू शुड बी रेडी टू ऑल्सो निगोशिएट द वैल्यूएशन, कि थोड़ा कम भी मिले, लेकिन अगर पैसा अभी जल्दी मिल जाए तो आई कैन ग्रो फास्टर,
टाइमिंग इज ऑल्सो एन इश्यू। अगर एक इन्वेस्टर 8 महीने ले रहा है, एक इन्वेस्टर 4 महीने लेता है, तो यू विल, अगर वो बोलता है मैं 4 महीने में आई विल पुट मनी इन, तो ऑब्वियसली यू विल यू कैन रिड्यूस द वैल्यूएशन। ये तो कमर्शियल गेम है, जो गिव एंड टेक का गेम है। आपको जितना जल्दी पैसा चाहिए उसमें वैल्यूएशन कम कर सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा स्ट्रगल है, इन ए सेंस कि इट्स अ हाईली हाईली अनरेगुलेटेड मार्केट, फ्रैक्चर्ड मार्केट। एंट्री बैरियर कोई नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। हम जस्ट गिव एन एग्जांपल। हाँ ठीक है, और हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। जहाँ कोटा जैसे से वहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में ही ऐप्स बना के रखे हुए हैं, राइट। तो ये सब है, तो वो है चाहते। जैसे अब बिहार में है, तो कितने लोगों को इंग्लिश ऐप में काम करना आता है, ठीक है। आप बैंगलोर जाओगे तो, कर्नाटका में जाओगे तो वहां पे लैंग्वेज बैरियर है कि यार आप हिंदी नहीं बात करोगे। देयर आर सम रेजिस्टेंस कमिंग इन, राइट। तो पीपल तो कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए, कैन यू मेक एन ऐप इन कन्नड़ा लैंग्वेज वेयर द लोकल कन्नड़ा टेलेंट्स कैन अंडरस्टैंड इट। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि करना चाहते हैं, मतलब क्या है कि आप जो वही बोल रहा हूँ कि वो लैंग्वेज बैरियर है, अडॉप्शन बैरियर है। उसको व्हाट्सएप पे ले लेके आ रहे हैं कि जिसका व्हाट्सएप एक लीडर है, जिस पर जो हमसे चैट कर रहा है उसी से ऑटोमेटिक उनका एक आईडी जनरेट होता है। देन सारा प्रोसेस व्हाट्सएप चैट पे हो जाता है, वो जिस लैंग्वेज में चाहे उस लैंग्वेज में हो जाए। ठीक है, इस तरह का हम कुछ अभी हमारे व्हाट्सएप खुद ही कर रहा है वो आज की डेट में, आपको उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं। व्हाट्सएप टेलीग्राम के खुद के बिजनेस फीचर इतने स्ट्रांग है कि सारे एआई और सारे कन्वर्सेशनल एआई का दुकान बंद हो गया, बिकॉज व्हाट्सएप इटसेल्फ इज ट्रांसलेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स पे। ऐड भी चलाए। नहीं नहीं, वो तो देखो, उसके पास डेटा है, जिसके पास डेटा है वो तो सब चलाएगा ना, वो आपको यूपीआई भी दे रहा है। ने कमिटमेंट किया था कि जब हम आएंगे फीचर्स ला तो ऐड प्रमोशन वैसे तो बहुत लोग बहुत सारे कमिटमेंट देते हैं, उन्होंने अलग ये बना दिया ना, बिजनेस व्हाट्सएप अलग कर दिया। तो यू कांट से कि आपने ये प्रॉमिस किया था, आप ये नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? आप बोलेंगे आप अपना ऐप अपडेट करो, फिर थोड़े पैसे तो फ्री में यूज कर रहा था, आज तो देने पड़ेंगे आपको। यूट्यूब में ले रहे हैं ना आप। Update the terms and policies. हाँ, तो यूट्यूब में दे रहे थे ना, पहले यूट्यूब में कोई ऐड नहीं आता था, अब 30-30 सेकंड्स का ऐड आता है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ठीक है, आपको ऐड नहीं चाहिए तो मेरा एनुअल सब्सक्रिप्शन लो। सब लोग SaaS पे जा रहे हैं, आप भी फाउंडर हैं, आप भी बोलो कि मैं तो SaaS पे बेच रहा हूँ आपको। एवरीबॉडी इज इन SaaS, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी सब SaaS पे है अभी। से एक तो क्या बैकएंड में जो ओनर प्रमोट कर रहा है उसको कैसे हम आसानी कर सकते हैं, क्योंकि ओनर उनका टाइम देना नहीं चाहते हैं, आधा में छोड़ देते हैं। दूसरी तरीके में सर्च करने का ऑप्शन है। अभी क्या सर्च है कि आप जाइएगा, सिटी सेलेक्ट कीजिएगा, फिर सिटी का नाम है सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ जहाँ आपको चाहिए, फिर घूम कीजिएगा, नीचे सेलेक्ट कीजिएगा, अगर आपको रीजन में काम शो करता है क्लिक कीजिएगा तो रीजन शो कर देगा। तो क्या है, मल्टी लेवल में आप आसान है, जैसे हम उससे एक बटन देना चाहते हैं जहाँ पे आप बोल भी सकते हैं यहाँ मैं रिप्लेस कर दूँ किस मेरा ऑफिस यहाँ पे है, इसके नीचे बैठा है, वो डेटा चेक करके आप बट वो तो गूगल ऐसे भी कर देगा ना, आज की डेट में मैं गूगल पे बोलूँ तो गूगल मुझे सर्च करके बता देगा। ये माइट नॉट पिन पॉइंट में द प्रॉपर्टीज, बट वो मुझे बता देगा आज की डेट में कि कहाँ पे रेंटल्स है। ब्रोकर्स के नंबर देंगे या तो जो प्रॉपर्टीज के ऐड रन हो रहा है लाइक या हाँ, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑप्शन तो है मेरे पास। दैट व्हाट आई एम टेलिंग यू कि एंट्री बैरियर नहीं है। कल जाके गूगल ने स्टार्ट कर दिया, ये क्या कितना टाइम लगेगा उसको स्टार्ट करने में? और 80% काम तो कर ही रहा है ना, प्रॉपर्टी लिस्टेड है ना, कन्वर्सेशनल पे निकल जाएगा सब कुछ। टाइप भी करने की जरूरत है ना। मेरा बेटा सर्च कैसे करता है? ही डजंट टाइप, इज 8 years old, तो ही विल टॉक, और 90% एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलते हैं उसको भी। तो गूगल को उसको प्रॉपर्टी वाइज जाने में कितना टाइम लगेगा? दे ओनली नीड टू से कि मैं करना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, वेरी फ्रैक्चर्ड मार्केट। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू, बट मैं बोलूँ फ्रैक्चर्ड मार्केट है। तो इसकी स्केलेबिलिटी कितनी है, आपको ये फोकस करना पड़ेगा कि मैं
या तो फिर बिहार में करूंगा, या बिहार, बंगाल, यूपी, मध्य प्रदेश, ऐसे एरियाज में करूंगा जहाँ पे कि इंग्लिश हिंदी इज द मेन कॉमन लैंग्वेज। राइट। नहीं तो हर मार्केट के अलग अलग कंडीशंस है। सो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज यू। वेल, आई थिंक मैंने पहले भी फीडबैक दिया था आपको ये, कि इसकी स्केलेबिलिटी क्या है, वो चैलेंज है। बिकॉज इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पेमेंट सोल्यूशन में, रेंटल सोल्यूशन में पीपल हैव कम, लॉस्ट मनी, मेड मनी, लोग मूव ऑन कर चुके हैं। नाउ व्हाट्सएप पे मिल जा रहा है सब कुछ आपको, मेटा पे सर्च मारो मिल जाएगा, गूगल मैप पे सर्च मारो रेंटल प्रॉपर्टी इन दिस एरिया, मैं बोलूँ मौर्य लोग के पास रेंटल प्रॉपर्टी दिखा दो, दिखा देगा। चार चार ब्रोकर होंगे, चार ओनर होंगे, मिल जाएगा, आई एम श्योर। दे आर नॉट सॉल्विंग प्रॉब्लम सर आप। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, मुझे फर्स्ट स्टेज तो क्लियर करके दे रहे हैं। हाँ, वो आपको मिल जाएंगे, बट क्योंकि इसमें कुछ पहले हमने कहा ब्रोकर्स, मतलब पटना के काफी ब्रोकर्स से कहा उनको पैसे दे के में लेते हैं दिखाने का, हाँ हाँ। वो आपको एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे। नहीं नहीं, Experience I agree, नहीं आपका जो नेक्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, वो आई एग्री कि आप रेंटल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, और उसमें लैंडलॉर्ड को कोई इंसेंटिव नहीं है आपका यूज करने का, अनलेस एंड अनटिल यू बिल्ड एन इंसेंटिव फॉर हिम, या आप उसको एजुकेट करो कि आपके लिए इंसेंटिव है कि केवाईसी वेरीफाइड टेनेंट मिल रहा है आपको, रेंटल सिक्योर मिल रहा है, नो देयर इज अ थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी आल्सो लुकिंग एट यू, राइट। बट वी कैन हैव मोर डिस्कशन ऑन इट। तो आप कुछ कह रहे थे सर, आपका कुछ। हमारा ये है कि हमारा जो है सर्विस सेक्टर है, बट एक्चुअल सर्विस सेक्टर में करके टेक इनेबल्ड फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, जिसमें मेडिकल स्टोर B2B है। B2B में इनकी बहुत सारी चीजें, मैंने उनके एक ऑर्डरिंग सिस्टम, वो प्लेटफॉर्म है ऑर्डरिंग के लिए, उनके लिए, और स्टॉकिस्ट के लिए भी वो इजी हो जाते हैं। जहाँ पे उनको जा करके इतने सारे केमिस्ट से ऑर्डर कलेक्ट करना है, वो खत्म हो जाता है उनका, वो अपनी सिर्फ ये कर लेते हैं। और केमिस्ट के लिए भी इजी हो जाती है कि हमको कौन सी मेडिसिन कहाँ मिलेगी, क्योंकि SKU बहुत सारा है। नो, आई एग्री। तो वो सारे उनको सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है, उनकी सिर्फ जॉब है हमको ये चाहिए, देन वो उनके पास पहुंच जाती है। तो आप डिलीवरी भी करा रहे डिलीवरी भी करा देते हैं। हमारे अभी इसमें 3 कंपनीज ही ज्यादा है जो कि ऑर्डरिंग सिर्फ करती है, और उसमें भी एक कंपनी है जो कि मल्टीपल ऑर्डरिंग को फैसिलिटी देती है। बाकी कंपनीज 2 कंपनी है जो कर रही है, उसमें से एक जो कर रही है वो सिंगल स्टॉकिस्ट को करता है। यानी ये स्टॉकिस्ट है, ये अपना 10 को देंगे तो वो लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं जो जो उनके ले रहे हैं। और बट ये आई थिंक ये लार्ज स्केल पे भी हो रहा है। आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंपनी। फार्मारेक है। हाँ, कोई एक कंपनी थी जो हमने इवेलुएट किया था। हाँ, इवेलुएट भी किया है उसको। जैसे ही उसने मैंने स्टार्ट किया, और उसको अभी जो है रिसेंट लास्ट ईयर, उसको फार्मा कंपनी ने ही इजी हेल्थ करके उन्होंने अलग कंपनी बना करके इजी हेल्थ ने उसको एक्वायर कर लिया। आई हर्ड, आई हैव सीन समथिंग लाइक दिस इन पास्ट। तो उसमें और भी है, जैसे फार्मेसी, उनका मॉडल अलग है। फार्म इज डिफरेंट। हाँ, वो उनका मॉडल अलग है, वो करते हैं, लेकिन पूरी सॉल्यूशन वो नहीं है जो उनको लिए फ्रेंचाइजी बेस्ड पे ये बस उतनी ही तक उनकी लिमिट, उसमें भी लिमिटेशन है। बहुत सारे B2C है ना, फार्म इज B2C। नहीं नहीं, तो B2B हम भी कर रहे हैं। भी कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं, और उसमें उन्होंने गलती ये किया हुआ है कि जो बड़ा ऑर्डर आता है, तो आपने फ्रेंचाइजी लिया हुआ है तो आपको उन्होंने छोटा ऑर्डर तो दे रहे हैं, और बड़ा ऑर्डर आ रहा है वो सेल्फ डिलीवर कर दे रहे हैं। तो वो वहां पे उनको भी पता चल गई है, क्योंकि मेरे सर्वे में वो समझ में आई उनकी कि ये प्रॉब्लम आती है कि बड़ा ऑर्डर आता है जिसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलनी है, वो सेल्फ कर दे रहे हैं, वहां कर दे रहे हैं। तो वो तो खैर मॉडल अलग है, उनके मॉडल पे हम नहीं है। हमारा मॉडल है सिंपली कि हम सॉल्यूशन दे रहे हैं मेडिकल स्टोर्स को, जो भी चीजें चाहिए, क्योंकि अभी कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है कि सब कुछ हम 80% आपका कर देंगे, या कोई स्टॉकिस्ट भी है तो वो 40 या 50 ही कर सकता है, उससे ज्यादा तो कर ही नहीं सकता, कितना बड़ा होगा। हम 100% कर रहे हैं अभी तक। जो तो अभी आप कहाँ 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 यूज कर। सिर्फ हम बिहार में केवल पटना कर रहे हैं, और बाकी उनके रिक्वेस्ट पे अपना भी हम नहीं कर रहे हैं। हम एक पार्ट पटना का, क्योंकि बहुत सारे उनके प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करते करते कि क्या हम जो सोच रहे हैं वो उनकी नीड क्या क्या है, उन सारे नीड्स को अभी तक हमने कैटर कर लिया है। एक नीड्स रह गया, उस पर भी डिस्कशन चल रही है, वो इनवॉइस फाइनेंसिंग। वो भी हमारी कई लोगों से डिस्कशन चल रही, कौन उसमें आ जाता है।
वो भी हो जाएगी, तो उनको एडवांटेज वो भी मिल जाएगी कि मेरी इनवॉइस भी फाइनेंस हो जाएगी, मेरे पास पैसा कम है ज्यादा उससे कोई मतलब नहीं, हम ईएमआई में पे करते रहे, वो तो उनके पास आ रहा है, तो वो भी ऐड कर रहे हैं, वो एडेड वैल्यूएशन। और हम अभी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा है। और इसमें जो हमने अभी सिर्फ एक तरह से छोटा सा प्लान लिया है, हमने 200 केमिस्ट का सर्वे किया था, उसमें से 35 को सेलेक्ट किया है। उस 35 पे हमने जो ये किया, ट्रैक्शन हमें अच्छा मिला है, मैंने हम CR क्लोज किए हैं लास्ट ईयर। कोर्स ये इज इट ऑन द योर बिजनेस और GMB है ये? बिजनेस में है। दिस इज योर रेवेन्यू योर नहीं, टोटल जो हमारा रेवेन्यू जनरेट, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है, बट जो हमारी ऐसे देखें तो हम यदि इन्वेस्ट इसमें 1 CR करते हैं और 1 CR की हम डेली टर्नओवर करते हैं, तो हमारी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन इसमें 300%, हम उसको कम भी करते हैं तो 150% का प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है, उसमें एक्सपेंसेस वगैरह लिखते हैं। ये 4 करोड़ क्या है? 4 करोड़ इज योर GMB। GMB। और उसमें यदि देखें, क्योंकि हमारे पास हमने बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे ये किया हुआ, इसलिए हम देखें तो हम 2-3 लाख से कर रहे हैं ये काम। नहीं समझ गया। आई थिंक मार्जिन इज ह्यूज एंड यू कैन टर्न अराउंड इतना टर्न अराउंड करते हैं, और Same इसकी money पोटेंशियलिटी multiplied। इतनी है कि केवल यदि हम बिहार को टारगेट करते, केवल बिहार या पटना भी करते, 17,000 करोड़ का मार्केट है। हाँ आई एम श्योर। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, क्योंकि मैंने फार्मा इंडस्ट्री में 2 डिकेड्स काम किया है, और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, केवल बिहार ही नहीं, इंटायर इंडिया के हाफ इंडिया पूरा मैंने। तो आप उसके लिए आप क्या व्हाट डू यू व्हाट अब व्हाट हेल्प अब हम इन्वेस्टमेंट सर्च कर तो रहे इसके हैं। लिए आप इन्वेस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो? आप आपका तो यू नो अच्छा खासा कैश बिजनेस है। यू कैन टॉक टू एनी बैंक टू गिव यू ओवरड्राफ्ट, या आज की डेट में तो बैंक्स के पास भी SME की बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो दिस इज नॉट समथिंग कि आपको इक्विटी चाहिए, आपको तो वर्किंग कैपिटल चाहिए बेसिकली। और उसमें भी अभी रिसेंट में ये कर रहे थे, ताकि कुछ फिनटेक वगैरह ऐसे ये बोल रहे हैं, जब हम फाइनेंस ही कर देंगे तुम्हारा इनवॉइस, तो तो उसमें आपको चाहिए क्या? कैपिटल ही खत्म हो जाती, बात ही नहीं है। हाँ मतलब वही बोल रहा हूँ कि आपको इक्विटी डाइल्यूट करने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास बैंक से SME में लोन मिल जाएगा तो मीट और वर्किंग रिक्वायरमेंट, और जो इनवॉइस फाइनेंसिंग कर रहा है उसके लिए तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर भी कुछ चीजों के लिए टेक्नोलॉजी के लिए आपको चाहिए, टेक्नोलॉजी मार्केट के लिए चाहिए पैसा। टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग टीम डेवलप ये बड़ा करना, क्योंकि अभी हम बहुत छोटे टीम से कर। हाँ बट माय सजेशन इज कि आप इसको अभी इक्विटी डाइल्यूट मत करो। मतलब अभी इक्विटी के बारे में मत सोचिए। आप यू थिंक अबाउट कि बैंक लोन लो। आप SME का लोन मिलता है आज की डेट में 1 करोड़ 1.5 करोड़ इजीली मिल जा रहा है, और आपका तो टर्नओवर भी ठीक है। तो आप SME बैंक से SME वाले लोन लीजिए, और वर्किंग कैपिटल, और आई एम श्योर मार्जिन इज ह्यूज कि आप उसमें से यू कैन मेक मनी टू एक्सपैंड योर मार्केटिंग टीम एंड सेल्स टीम एंड टेक्नोलॉजी टीम। उसके बाद आप देन यू कैन डाइल्यूट एट ए मच बेटर वैल्यूएशन, बिकॉज ये तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और इंडिया में तो ये प्रॉब्लम रहेगी। कभी भी रहेगी। बिकॉज और लॉजिस्टिकली अंडर सर्व्ड है, टीयर 2 टीयर सिटीज में शॉप्स नहीं है या मेडिसिन नहीं है, और इतना हेल्थ केयर में प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल्स नहीं है। अभी अभी तो मैं सिर्फ सिटी में कर रहा हूँ, फोन्स आ रहे हैं जो पेरीफेरीज हैं कि कब स्टार्ट कर रहे हो आप इधर, हमने भी। हाँ हाँ नहीं नहीं आई एम श्योर इट्स ए बिग मार्केट। तो मार्केट बड़ा है, आप कितना सर्व कर पाते हो, मेरे जैसे 10 की आके सर्व कर सकती है। नहीं नहीं मार्केट बहुत बड़ा है इसमें। कंजम्पशन इटसेल्फ इज सो ह्यूज कि मतलब इवन 10 कंपनी आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई ये नहीं। मार्जिन तो रहेगा इसमें, तो बिग मार्जिन। मानिए चलें क्या? हो गया डन? टाइम इज ओवर सो वन आवर पेशेंट। मेरी 7:30 कॉल। हाँ बताइए। You probably have seen a lot of founders in process. हाँ बताइए ना। Right. So अभी for हम लोग बेसिक से बहुत. So for learning हम लोग कहाँ से करे थे?